पहला अध्ययन पूर्ण हुआ। अब ये दूसरे अध्ययन की हम शुरुआत कर रहे हैं। पहले अध्ययन का सारांश सिर्फ इतना ही है कि 4 अनुयोगों के अंदर मुख्य रूप से इन्होंने द्रव्यानुयोग की प्राधान्यता बताई। 4 अनुयोग के अंदर द्रव्यानुयोग गणितानुयोग है, चरण करणानुयोग है और धर्म कथानुयोग। गणितानुयोग जो है गिनने आदि के काम में व्यवहार में आ रहा है, माप प्रमाण आदि के विषय में, जहाँ जो भी माप आदि लेना है, गिनती करना है तो उस विषय में आएगा। चरण करणानुयोग द्रव्यानुयोग के अनुरूप आचरण के अंदर क्रिया विधि प्रमाण में आएगा। धर्म कथानुयोग किसी जीवों को समझाने के लिए एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं, कथा कहते हैं या चरित्र कहते हैं, इस प्रकार से धर्म कथानुयोग है। अब धर्म कथानुयोग और साथ में गणितानुयोग, इनको गौण करके एक साइड में रखा। अब इसका संबंध चाहिए द्रव्यानुयोग और चरण करणानुयोग। जीवन किसी का भी हो, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक तरफ उसके पास विचार है और दूसरी तरफ उसके पास आचार है। अब जो भी कुछ उसको आचरण करना है व्यवहार में, प्रैक्टिकल लाइफ में जैसा उसको जीवन जीना है, आचरण करना है, तो उसके पास ज्ञान दशा सही चाहिए। वो सही ढंग से ज्ञान से पदार्थों को, तत्वों को, व्यवहार को, हर बात को समझ सके और फिर उसके अनुरूप जो है उसको आचरण करना है। अब एक डॉक्टर बनता है तो ग्रंथ तो पढ़ेगा, पुस्तक पढ़ेगा, शास्त्र पढ़ेगा, मतलब अपने आप से पढ़ेगा या अनुभवी जो है उसको पढ़ाएंगे। अब वो पढ़ाएंगे, वो प्रैक्टिकल दिखाएंगे, भाई आपने यहाँ चेक लगाया तो खून आएगा, फिर अंदर खोलना है, फिर नसें पकड़ोगे, फिर ये देखोगे, तो ये प्रैक्टिकल उसको दिखाना पड़ेगा। अब जैसे ज्ञान पक्ष उसको समझा दिखा करके स्पष्ट किया, अब उसको प्रैक्टिकल आचरण भी तो करना है कि नहीं? हर बात में, हर काम में, सब जगह पर ज्ञान के आधार पर क्रिया। हम यहाँ पर किस दिशा में है? आत्मा हमारी मोक्ष की दिशा में। व्यवहार बदला, संसार का व्यवहार नहीं है, हमारे यहाँ पर आत्मा का धार्मिक व्यवहार है। तो हमको भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ज्ञान पक्ष आप कितना अंदर से मजबूत रखते हो और फिर उसके अनुरूप आपकी क्रिया आचरण व्यवहार हो रहा है, ये मेल हो रहा है। क्या कि ज्ञान क्रिया उभय पक्ष के अंदर जैसे हम देखने जाते हैं, तो यहाँ आपको सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि ज्ञानवादी जो है वो ज्ञान को तो प्राधान्यता देते हैं, लेकिन उसके सामने जाकर वैसी क्रिया आचरण करने में राजी नहीं है, वो करते नहीं है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा ये है कि ज्ञान भी आपके साथ इतना ही प्रमाण में हो और साथ में क्रिया भी उतने ही प्रमाण। जैसे आनंदगंज जी के शब्दों में आपने देखा, सूत्र अनुसार जे भविक क्रिया करे, तेहनु शुद्ध चारित्र परीखो। सूत्र ज्ञान, उसके अनुरूप जो आचरण करे उसका चारित्र शुद्ध है। अब पहले में और दूसरे में फर्क देख लिया आपने, ये जीव किस मनोवृत्ति का, ये जीव किस मनोवृत्ति का है। अब तीसरा उससे भी उल्टा चल रहा था, वो अपने जीवन में ज्ञान को ही कोई प्राधान्यता नहीं, लक्ष्य नहीं है, ज्ञान की तरफ उसका कोई हेतु नहीं। अब वो कहता मैं तो अकेली क्रिया करता रहूं, क्रिया करता रहूं, आचरण करता रहूं, कल्याण हो जाए। अब ये बहुत आसान रास्ता है, क्यों झंझट करना? क्या पढ़ना है, क्या सीखना है? सब कर रहे हैं ना, साथ में बैठ जाओ, करते रहो। अब संवत्सरी प्रतिक्रमण करने 1000 लोग आएंगे, कितने को उसमें सूत्र, अर्थ, तत्व क्या समझ है, क्या जानते हैं उसमें? करना तो है बस, तो वो कर लेते हैं। अब वर्षों तक करते हैं, तो एक जने को बोलना पड़ता है 40 लोग नहीं आवे तो नहीं आवे तो कितनी नौकार, तो वह नौकार। अब ये कब तक चलेगा? हर साल आता है, हर साल उसके लिए बोलना, नहीं आवे तो लोगस नहीं आता है, तो लोगस नहीं आता है, तो
तो ये कब तक चलेगा भाई? आप आए हो 1 साल के बाद आने वाले हो, लोगों में साथ गाथा है करके आना। चलो भाई साहब, इस बार हम अनाउंस कर देते हैं, अगले साल से अनाउंस नहीं होगा, सबको लोगस गिनना। लेकिन आज दिन तक ये व्यवस्था नहीं है। 50 साल हो गए, 60 साल की उम्र हो गई, अभी तक लोकस नहीं आ रहा है, नौकार गिन के गाड़ी चला रहे। अब क्या करना? ये आसान क्यों हो गया? ज्ञान की झंझट ही नहीं, हो गया काम सा। बात ही वो ये। चौथा वर्ग ऐसा भी है कि वो ज्ञान का और क्रिया आचरण का दोनों में से एक को भी महत्व देने को तैयार नहीं है, कुछ भी नहीं। ज्ञान से बिल्कुल विपरीत चलेगा, अज्ञानता में रहेगा, कुछ भी जानना नहीं, पढ़ना नहीं, सीखना नहीं, समझना नहीं, कुछ नहीं। वर्षों बीत जाते हैं। आप बड़े बड़े बुजुर्गों को, किसी को, बड़ी उम्र वालों को पूछो, 9 तत्व के नाम तक नहीं आए, समझने को ही तैयार नहीं, जानने को ही तैयार नहीं। और फिर उसके ऊपर आचरण शू करવું છે આપણે? આપણે તો દુકાને જઈને ધંધો કરીને પૈસા કમાઈને ઘર ચલાવ પેપર બસ છે શું? वो क्यों सोचेंगे? अब मान लो छठे गुणस्थान पर चढ़ के साधु वेश धारण करके वो भी अगर इतनी उम्र में पहुंच करके 9 तत्व का कुछ भी एबीसीडी न जाने और वो कुछ भी आचरण न करे तो फिर क्या होगा? ये सोचो, जीवन कैसा होगा, उसका जीवन चलेगा कैसा? और उसका लक्ष्य ही नहीं है। न ज्ञान पर लक्ष्य है, न क्रिया पर लक्ष्य है। दोनों में से अगर वो लक्ष्यहीन बन जाता है तो फिर परिणाम क्या है? तो यहाँ पर ये है कि हमको एक रास्ता ये है, सम्यक दर्शन की भूमिका में जिसको भी आना है, अगर ये भी है तो इसको इसमें आना चाहिए, ये भी है तो इसको इसमें आना चाहिए। तो यथा सूत्र तथा क्रिया, जिस तरह से वो ज्ञान अच्छी तरह से प्राप्त कर ले उसी प्रकार का वैसे व्यवस्थित आचरण, ये बात हो गई। तो इसका लक्ष्य लेकर के हमें चलना है। अब इस लक्ष्य के लेकर के चलते हुए सर्वप्रथम यहाँ विषय प्रारंभ करने के लिए पहले आपको क्या समझना है? ये एक पूरा विश्व है। अब ये विश्व किस प्रकार का कैसा है, अब इसको जो है आप पूरा दुनिया का जो भी स्वरूप दो तो ये लोक स्वरूप है और लोक स्वरूप है। अब इसका स्वरूप जानने वाला कौन है? अब इसका संपूर्ण ज्ञान जिसको हो, ऐसा स्वरूप जानने वाले जो है वो है केवली भगवान। अब ऐसे केवल ज्ञानी भगवान जो है तो उनका विषय है कि उन्होंने इस तरह से ये ऐसा पूर्ण लोक स्वरूप देखा है, जाना है। आप इधर देखिए, ये बनाया क्या महावीर स्वामी ने? कोई केवली का ये बताने का काम है क्या? नहीं। बताना, बनाना, दो शब्द में फर्क कितना है पहले ये देखो। एक शब्द जो है ये बात आ रही है बनाना, और सामने दूसरा शब्द क्या आ रहा है? अब इसके अंदर इन शब्दों के अर्थ में दुनिया के मत वाले, दर्शन वाले अलग अलग मत के हो गए। एक तरफ दुनिया के ऐसे दर्शन हो गए वो एक ही बात करके, नहीं ये हमारे भगवान तो बनाने वाले, हमारे भगवान तो बनाने वाले, वो तो बनाते हैं। अब ये चीज जो जैसी है इसको संपूर्ण लोकालोक का स्वरूप नाम दिया है। अब वहां तक पहुंचने वाला इतना बड़ा हमारे पास शब्द नहीं है, तो हम दुनिया नाम देते हैं, विश्व नाम देते हैं, ऐसा नाम देते हैं। अब वो है कितना, और इसके एक भाग को, इतने भाग को दुनिया नाम कहते हैं। तो ये पूरा किसके ज्ञान में है? अब सर्वसामान्य लोगों के विषय की तो बात ही नहीं आ रही। अब ऐसे लोगों ने अपनी दृष्टि बुद्धि वगैरह चला करके क्या है, उन्होंने कह दिया बनाने वाला ये बनता है,
निर्माण होता है, उत्पन्न होता है, बनता है, बनाने वाला है, तो बनाने वाला है तो बनाता है, तो बन रहा है। अब ये सब बातें करके एक विभाग ऐसा कर दिया, तो एक तरफ खाली जैन रहे, उन्होंने कहा नहीं, दुनिया में बनाना कुछ है नहीं साहब, लोकालोक स्वरूप तो ऐसा ही है। मैं आपके हमारे भगवान जैसा स्वरूप है वैसा बता रहे हैं। देखो क्या हुआ, इस बात में ध्यान दो। असत्य से सत्य की तरफ आए आप, बस। तो जो हेतु है मुख्य, ज्ञान ने आपको सही ज्ञान मिला तब जाकर आप असत्य से सत्य में आए, नहीं तो यही मान्यता बनी रहती। अब ये मान्यता 100 में से 90% लोगों की हो गई, 95% हो गई, 98% लोगों की हो गई। अब कोई एक तो सत्यवादी होना चाहिए कि नहीं। 1000 अंधे लोग भी एक दिशा में जा रहे हैं, वहां पर सामने खाई है, खड्डा है, गिर जाए। मान लो उनको लकड़ी के सहारे से खड्डा पता चलता है, लेकिन सामने आग है ये पता नहीं चले, अंधे हैं तो सब। एक आंख से देखने वाला 1000 अंधों को दिशा बदलकर सही दिशा में ले जा सकता। एक अंधा, एक देखने वाला, वो जो है चक्षु वाला, वो सबकी दिशा बदल करके सबको एक दिशा में ले जाए, 1000 को बचा सकता। एक केवल यहाँ पर जो है अनंत जीवों को दिशा दे सकते हैं, सही दिशा बता सकते हैं, सत्य यथार्थ स्वरूप बता सकते हैं। अब ये किसका काम है? अब इतना बड़ा ये है, इतने बड़े इस संसार के अंदर ये जो बताया आकाश द्रव्य है, अब इस आकाश द्रव्य को इसका महाप्रमाण कितना बताया? अनंत बताया। अब इस आकाश द्रव्य के अंदर का केंद्रीभूत भाग, ये जो भाग है, तो इसको नाम दिया कि ये लोकाकाश द्रव्य। अब ये लोकाकाश द्रव्य है कितना? गणितानुयोग बैठाना पड़ेगा। जब ये अनंत अनंत गुना है, तो इसका अनंतवें भाग का ही लोकाकाश है। बोलो। लोकाकाश अनंत अनंत भाग का है, उसके लोकाकाश अनंतवें भाग का है। लोकालोक अलोकाकाश अलोकाकाश अनंतवें भाग का है, उसका अलोकाकाश जो है अनंत भाग का, उसके अनंत भाग पर लोकाकाश। आप शब्द बरोबर करो, ऐसे क्या कर रहे हैं? लोकाकाश अनंत है और उसके अनंत भाग स्वरूप लोकाकाश। बस ये बात। अब इसमें डबल बोलो, ये शब्द डबल बोलो 2 बार। लोकालोक हाँ, अलोक अनंत अनंत गुना बड़ा है, उसका अनंतवें भाग का ही लोक है। आप लिखो पहले बरोबर, शब्द बरोबर लिखो। अब महाराज साहब ये जो है ना, ये आपने सिद्धांत ग्रंथ शुरू किया द्रव्यानुयोग का, अब इसमें एक एक शब्द की कीमत है, एक शब्द इधर उधर नहीं होना चाहिए। अलोक अनंत अनंत गुना बड़ा है, गुना अनंत अनंत गुना बड़ा है, उसके अनंतवें भाग का ही लोक है। हाँ बस, अब ये वाक्य बरोबर फिट हो गया। इधर देखिए, ये मैंने बनाया, अब ये क्या है? ये अलोक है। अब इसका अनंत अनंत, अब यहां से लेकर के यहां तक मापने जाओ तो अनंत अनंत अब कैसे मापोगे? यहां से लेकर आप इस दशा में चलो, अब इतने अनंत अनंत गुने बड़े ऐसे आलोक के बीच में ये इतना सा ही जो है ये लोक है। तो ये इसका अनंतवें भाग का हुआ, क्या लगेगा? ये इसका अनंतवें भाग का हुआ, तो ये प्रमाण आना चाहिए। तो अब इसके सामने इसकी तुलना, इसकी तुलना में इसकी तुलना, अब इन दोनों को समझना है। अब भाई हमको तो ज्ञान नहीं है ना इतना, अब ये ज्ञान किसको था? केवली को। तो केवली का सबसे बड़ा फायदा क्या है?
इधर जो है केवली भगवान को एक तरफ जो है ये केवल दर्शन है, एक तरफ उनको केवल ज्ञान। तो एक तरफ उन्होंने क्या किया, केवल दर्शन से इतना बड़ा स्वरूप देखा, और इधर उन्होंने क्या किया, केवल ज्ञान से इतना पूरा जो है उनके ज्ञान में स्पष्ट। कैसा है केवल ज्ञान? दर्पण जैसा। अगर इतना बड़ा दर्पण यहाँ पर है और आप सामने खड़े हो तो सब कुछ दिख रहा है कि नहीं? जो भी कोई सामने है सबका सब कुछ दिख रहा है कि नहीं? कितनी की कोई भी वस्तु हो, ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, सब वस्तु सब एक दर्पण के अंदर दिखाई। केवली कैसे हैं? दर्पण जैसे। तो पूरे जगत का संपूर्ण स्वरूप उनके ज्ञान में रिफ्लेक्ट, तो उनको यथार्थ स्वरूप में दिखाई दिया। क्या है, कैसा है, कब से है, कितना है, किस तरह का है, एक 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 एक, एक सब उसमें स्पष्ट दिखाई। इधर देखो, अब दो चीज है यहाँ पर। ये क्या है? दर्शन, देखना है, और ये क्या है? ज्ञान है, ज्ञान से जानना है। तो अगर केवल दर्शन नहीं होता, मात्र केवल ज्ञान होता तो नहीं चलता, नहीं चलता। ये देखो वो भाई साहब आए, आपने उनको देखा, अभी देखा आपने, पहचाना क्या? आपने देखा उस समय सोने की तरह से चमक रहा है पीला, लेकिन अब जानोगे तब पता चलेगा वो सोना नहीं है, वो प्लास्टिक है। चमकाया ऐसा है उसको, पुद्गल के पदार्थों में, वर्ण गंध में परिवर्तन किया है। अब वो देखने से आपको सोने जैसा लगा, अब बोलेंगे क्या भाषा में, क्या बोलेंगे? लेकिन देखने के बाद जब आप ज्ञान योग से सही जानने गए, तब आपको उसका रहस्य खुला कि नहीं 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 नहीं, ये सोना नहीं है, तो प्लास्टिक। यानी पहले केवल दर्शन हुआ, दोनों ही साथ में है, बरोबर है? वो ठीक है, होना मतलब क्या, उनके लिए सहभू है। तो जैसे उनको केवल दर्शन है और उसी समय केवल ज्ञान, तो एक साथ में सब दिख रहा है और एक साथ में सब जान रहे हैं। हमारे लिए भी, हमारा भी दर्शन ज्ञान काम कर रहा है। अब आंख से देखते हो और कान से सुनते हो, तो ये दर्शन का व्यवहार है। पांचों इंद्रियों से जो होगा वो दर्शन ही होगा, लेकिन उसी के द्वारा ज्ञान होगा। तो इनकी तो पांचों इंद्रियां ही है। अभी ये आत्म प्रत्यक्ष ज्ञान है। पांचों इंद्रियां तो है, लेकिन अब उनको जो है वो आत्म प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो आत्म प्रत्यक्ष ज्ञान से आपको ये स्पष्ट करना है, पहले समांतर चल रहा है, समांतर चलने के अंदर दर्शन भी चल रहा है, ज्ञान भी चल रहा है। देखने से उन्होंने भेद किया, अब देखने में उनको ये आका एक सरीखा दिखाई दिया, लेकिन इसी के समांतर ये चल रहा है, ये दूसरा पदार्थ चल रहा है। अब ये समांतरता इन्होंने जैसे देखी है, तब जाकर के इनको पता चला। अब ये कहा कि इन्होंने बाहर का ये जो है धर्मास्तिका, और इसी के समांतर चल रहा है अधर्मास्तिका। दो द्रव्य ही अलग है, पदार्थ ही दो अलग है। अब ये देखो आप, अब दोनों में से आपको क्या फर्क दिख रहा है? लेकिन है तो दो। अब दोनों एक समांतर हो रहे, अब देखने से आपको इतना ही दिखेगा, लेकिन जब आपने ये देखा कि हाँ ये दो, अब ये दो है, तो ये केवली है, केवल दर्शन से इन्होंने देखा, तो एक धर्मास्तिक है और दूसरा अधर्मास्तिक। अब ये उनको कैसे ख्याल आया? जैसे उनके दर्शन में जो स्पष्ट हुआ है, वैसे उनके ज्ञान में स्पष्ट हुआ। दर्शन में फिर भी सामान्य बोध होता है और ज्ञान में विशेष बोध होता। मैंने अभी क्या कहा कि भाई ये देखा, कोई भाई को देखा सामान्य से, अब वो सामान्य से देखने के बाद अब आपने जाकर उनको नाम ठाम काम पूछा, ये आपको विशेष हो गया। तो दर्शन के बाद ज्ञान का व्यवहार तो अनिवार्य। तो ये भगवान केवली है। अब इनका केवल दर्शन जो है, ये सब इनके दर्शन में स्पष्ट हो रहा है। जो भी है, जैसा भी है, जिस प्रकार से, जिस स्वरूप में, कुछ भी उसमें से नष्ट तो होने वाला नहीं।
जैसा स्वरूप है वो सब उनके दर्शन में प्रतिबिंबित हो रहा है। तो प्रतिबिंबित होने के अंदर मतलब सब कुछ स्पष्ट हो रहा है। ख्याल आया कि नहीं? अब ये इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा मिरर आया, दर्पण है, तो हर छोटी से बड़ी चीज छे बाहर के वो भी इसमें प्रतिबिंबित हो रही, हर चीज प्रतिबिंबित हो। भगवान केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी हो गए। अब ये कितना अनंत गुना बड़ा स्वरूप है, लेकिन उनके ज्ञान दर्शन में तो अनंत गुना बड़ा होगा तो भी आएगा, और अनंत में भाग का होगा तो भी आएगा। दोनों ही है, स्पष्ट है। तो आने ही आने उनके ज्ञान दर्शन का विषय तो बनना ही बनना है, ये विशेषता है। अब इस तरह से एक केवल ज्ञानी दर्शन से देख रहे हैं, केवल ज्ञानी केवल ज्ञान से जान रहे हैं। अब ये दोनों उनके स्पष्टता उसके साफ हो गई साहब। अब भगवान के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? यही बात अब उनको बताना है, दूसरे को बताने के लिए, समझाने के लिए उनको अब ये विषय देना है। अब क्या करेंगे भगवान? कहना कहना 3 पदों से इनकी विवक्षा करें, उसको कहेंगे त्रिपदी। बोलो। 3 पदों से इनकी विवक्षा करें। हाँ, किसके? द्रव्य गुण पर्याय। ये जो पदार्थ स्वरूप है, इनकी विवक्षा आप जब करो तो केवली बोलते टाइम करेंगे, वो यहाँ पर ये 3 पद आपको सामने देंगे। ये इसके अंदर उत्पाद, व्यय और ये द्रव्य, ये स्वरूप उन्होंने बताया, तो इसका नाम त्रिपदी। आ रहा है ख्याल में आपको? ये 3 पद इधर इन्होंने बताए, त्रिपदी उनको बताने के लिए, जगत के जीवों को समझाने के लिए 3 पद का स्वरूप है। पदार्थ का अस्तित्व द्रव्य गुण पर्याय, इसमें वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और कर भी नहीं सकते हैं। ख्याल है? वो जगत के अंदर अनादि अनंत काल से है, ये केवली तो आज हुए हैं, कल नहीं रहेंगे। एक चीज का 3 दिन है कि 3 का 3 है? अभी वो दोनों बात आएगी। बरोबर, बहुत अच्छा किया, होशियार हो, प्रश्न तो अच्छा किया, नहीं बड़ा अच्छा किया, प्रश्न बहुत सही किया। एक में 3 है। अभी वो आप उतावल मत करो ना जल्दी, हम ग्रंथ चला रहे हैं, लेकिन प्रश्न तो इतना अच्छा बढ़िया है। पहली बात क्या है, किस तरफ है? पहले जगत का स्वरूप किस प्रकार का, कैसा है? अब जगत है अस्तित्व में अनादि अनंत काल से, लोगों को ज्ञान कहाँ है? ख्याल है क्या? आप भी जान रहे हो, आप भी अस्तित्व में, आपका शरीर है, लेकिन किसको पता है क्या शरीर में क्या चीज कहाँ है, क्या है, कैसे ये शरीर का तंत्र कैसे चल रहा है? लेकिन कर तो सब जीव ही रहा है अंदर, अपने अपने कर्म अनुसार सब हो तो रहा है। अब दर्शनावरणीय कर्म का क्षय पर समय, आपने आंख खुली रखी है, देख रहे हो, कान खुले रखे सुन रहे हो, लेकिन ये देखना और सुनना इससे आगे चल करके दिमाग में, ब्रेन में, वहां से चल करके आत्मा में आता है, तब ज्ञान हो रहा है। ये ब्लैक बोर्ड है, ये काला है, ये टेबल है, ये पाट है, ये लकड़ा है, ये हमको जो हो रहा है, बोध हो रहा है, वो किसको हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? तो इंद्रियां क्या करती है, वो दर्शन अंदर कैसे जाता है, वो अंदर ज्ञान कैसे बन रहा है, वो ज्ञान किसको हो रहा है? प्रक्रिया तो है, अब हमको उसका पता नहीं। इतनी छोटी सी आंख, इतनी छोटी सी आंख के पीछे सिर के बाल जितनी पतली नस, और वो उसमें से होकर के अंदर आत्मा में जाता है। अब इतने बड़े चीज, इतनी बड़ी वस्तु एक साथ में हजारों लाखों लोगों को देख करके वो इतने अंदर जाएगा बारीक रूप में। अब वो अंदर से खोल करके अब देखें कि विज्ञान किसको शरीर में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किसको हो रहा है, ये चीजें जब समझने जाओगे तब तो विस्तार है ही।
अब दुनिया के बाकी सर्व सामान्य लोग कोई इंद्रियों से तो आकाश को तो नहीं देख पाएंगे, आंखों से तो आप इंद्रियों से तो आत्मा को तो नहीं देख पाओगे, फिर कैसे करोगे आप? ये विशेषता है। तो जो देखा, जिसने देखा है केवल दर्शन से देखा, इंद्रिय से अनंत स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा। इंद्रियों से जो होगा वो अल्प ज्ञानी होगा, सामान्य ज्ञानी होगा। और जो ज्ञान भी होगा तो हमारा ज्ञान है ही अनंतवें भाग का है, तो उसमें तो ज्ञान होगा ही कितना। लेकिन केवली सर्वज्ञ ऐसे हैं कि जिनको अनंत का ज्ञान भी एक साथ हो रहा है, और वो अपनी तरह, अब उनको तो हो गया, अब ज्ञान भी पूर्ण हो गया, दर्शन भी पूर्ण हो गया। लेकिन सवाल क्या है, सर्व सामान्य जीवों को समझाने के लिए क्या है उनके? एक अनंत ज्ञानी है और एक बिल्कुल अनंतवें भाग के ज्ञान वाला है, और वो अनंत ज्ञान से जाने देखे हुए पदार्थ को अनंतवें भाग वाले ज्ञानी को समझाएंगे। अब वो कैसे समझे? दिखा तो नहीं सकते हैं, वे वो जादू चमत्कार करके इतने बड़े अलोक और लोक को सबको ला करके उसके सामने, लो ये देखो, कहां से लाएंगे, कैसे लाएंगे, किस स्वरूप में दिखाएंगे? अब बाकी के पदार्थ अरूपी है तो वो कैसे दिखाना? केवली के पास में यहाँ पर सिर्फ वचन योग की भाषा है, जिस भाषा में वो वर्णन करके समझा सके, बस। और उनके पास कुछ नहीं। अब सिर्फ उनको वर्णन करना है, तो वर्णन कैसे करेंगे साहब? तो वर्णन करते समय उन्होंने ये कहा कि द्रव्य गुण पर्याय जो है उसको इस चश्मे से देखना है। उत्पाद वे द्रव्य के इस ग्लास में से आपको देखना है, तो इस जगत का संपूर्ण स्वरूप आप समझ पाओगे। खोलो, अब आप दूसरी ढाल की पहली गाथा पढ़ो। ना पढ़ो। गुण पर्याय तमुजे भाजन एक रूप जो काली रे ते द्रव्य निज जाति कई जो सने भेद विचार रे जिनवाणी रंगई मणि धरई घड़ी। बस ये इतनी सी जो है। अब पहली लाइन का भी पहला चरण ये हो गया संक्षिप्त सूत्र। गुण पर्याय तनु भाजन, लिखो आप, गुण पर्याय वाला जो भाजन आधार है वही द्रव्य है। तनु जे भाजन, तो जे का निकाल दो, गुण पर्याय तनु भाजन वो द्रव्य है। हाँ, बस वो संस्कृत भाषा में बहुत बना है, उन्होंने सूत्रीकरण किया, इन्होंने रासकरण किया, तो बात तो वही आनी चाहिए। सिद्धांत बदलेगा नहीं, विषय बदलेगा नहीं, भाषा बदल सकती है। एक विषय को समझाने में 1000 भाषाएं काम आ सकती है, 1000 तरीके से काम सकते थे, आप कोई चिंता मत करिए। भाजन मतलब क्या? आधार। गुण और पर्याय का जो मुख्य आधारभूत है वो द्रव्य। अब क्या हो गया इसका अर्थ? द्रव्य के बिना, इस द्रव्य के आधार के बिना गुण पर्याय रह ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। तो पहले आधारभूत द्रव्य बना साधन, अब जब आधारभूत वो बन गया तो उसके आधार पर आपके गुण पर्याय सिद्ध हो गए। ये दोनों बात साफ कर दी था। अब पूरे ग्रंथ के नामकरण का पहले स्पष्टीकरण यहाँ हो गया, द्रव्य गुण पर्याय का नाम रखा। अब प्रश्न ये करेंगे तो आपने तो यहाँ गुण पर्याय तनु भाजन बताया और इधर तो द्रव्य गुण पर्याय नाम लिख रहे, तो पहले उधर द्रव्य शब्द का प्रयोग किया क्योंकि गुण और पर्याय द्रव्य, और इधर आपने गुण पर्याय शब्द का प्रयोग किया। इधर पहले द्रव्य का शब्द नहीं लिख रहे, उधर पहले आपने द्रव्य शब्द लिखा। क्या कारण है? कारण ये क्योंकि गुण और पर्याय द्रव्य के बिना नहीं रह सकते। तो आपको क्या सिद्ध करना है? गुण पर्याय सिद्ध करना है कि द्रव्य सिद्ध करना है? जब द्रव्य सिद्ध करना है तो उसी का लक्षण ये बनेगा कि द्रव्य की पहचान क्या, द्रव्य का लक्षण क्या। आप गुण और पर्याय को सिद्ध करते समय तो द्रव्य की बात नहीं करते,
पहले, लेकिन द्रव्य को सिद्ध करने के लिए कारणीभूत आधार जो है इन्होंने गुण पर्याय का बताया। तो जो पहचान कराई आपको गुण पर्याय वाला जो है वो द्रव्य है। अब आप कहो कि आप गुण की पहचान कराओ तो उसके लिए लक्षण अलग बन जाएगा। आप कहो कि पर्याय की पहचान कराओ उसके लिए लक्षण अलग बन जाएगा। द्रव्य का लक्षण गुण और पर्याय। द्रव्य का लक्षण गुण पर्याय तणु भाजन, गुण पर्याय का जो मुख्य आधार है। तो मतलब क्या हुआ कि बिना गुण पर्याय के द्रव्य की पहचान आप नहीं कर सकते। तो ये उसके लिए आधार बना। अब एक रूप त्रिहुकाली रे, अब ये उसका विशेषण क्या दिया है? एक रूप, तीनों काल में हमेशा ही वो उसके साथ में एक रूप है। अब एक रूप कहने का प्रयोजन क्या है? एक में रूप उससे अलग नहीं रहता है। हाँ, मतलब क्या हुआ? अविनाभाव। हाँ, तो एक रूप मतलब क्या हुआ? कौन किसके साथ? ये गुण पर्याय दोनों जो है वो द्रव्य के साथ एक रूप है। एक रूप का मतलब क्या हुआ कि भाई द्रव्य से गुण पर्याय भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, अलग हो नहीं सकते, अलग रह नहीं सकते। ये इसके साथ मिला जुला स्वरूप है, इसी का स्वरूप समझ लो आप। भेद मत करो ना, अभेद रूप में है, कहलाया क्या? उसके बिना जब ये नहीं है, क्योंकि दोनों का आधार कह दिया है, भाजन कह दिया है, तो फिर आप उसको अलग क्यों करो? अलग नहीं होना चाहिए। एक रूपता उसके अंदर साथ में आ गई, वो एक रूपता है, इसलिए वो स्पष्ट हो रहा है कि भाई गुण पर्याय वाला आधारभूत जो पात्र साधन है वो द्रव्य है। और वो कैसे द्रव्य के रूप में है? तो तीनों काल में सदा एक रूप है। इसलिए इन तीनों को अलग अलग भेद मत करो। ख्याल है? आप जो द्रव्य जिसका, अब ये कपड़ा है, देखो ये कपड़ा है और ये इसकी व्हाइटनेस, सफेदी जो है ये उसका गुण है। अब आप कहो कि नहीं व्हाइटनेस लाओ, नहीं मैंने कपड़ा नहीं मंगाया, आप कपड़ा क्यों लाए? मैंने कहा खाली व्हाइटनेस लाओ, सफेदी लाओ। अरे सफेदी कपड़े की है, तो कपड़ा लाएंगे तो ही सफेदी आएगी। अब ये कैसे करेंगे आप? तो क्यों नहीं कर सकते हो? सफेदी अलग और कपड़ा अलग ये नहीं हो सकता है, एक रूप है। कोई भी द्रव्य बिना गुण के नहीं रहता है। तो गुण अलग से लाया नहीं जा सकता है, द्रव्य अलग से बताया नहीं जा सकता है। ये दोनों एक साथ, एक रस, एक में, ये विशेषता है। अब ये है कि भाई तीनों काल में, तीनों काल का मतलब क्या हुआ? तीनों मतलब क्या? हाँ, अब भूतकाल में भी, वर्तमान काल में भी, भविष्य काल में भी यहाँ का संबंध इस बात के साथ जोड़ो, गुण पर्याय वाला ही द्रव्य था, गुण पर्याय वाला ही द्रव्य रहेगा, बस। अब इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब आप अलग अलग नाम लो तब अलग अलग बैठाना, लेकिन पहले तो एक सर्वसामान्य सिद्धांत बन गया। अब द्रव्य का अस्तित्व किसको कहेंगे? जिसका तीनों काल में विद्यमान स्वरूप होना, उसी को अस्तित्व है। बोलो, जिनका तीनों काल में विद्यमान स्वरूप होना, उसी को अस्तित्व। तो ये अस्थि शब्द जोड़ दिया। अब इन सब के साथ अस्थि शब्द जोड़ो पहले। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, हाँ, जीवास्तिकाय, पर्यास्तिकाय, अरे पुद्गल अस्तिकाय। तो ये अस्थि शब्द जोड़ने से क्या सिद्ध हुआ? तीनों काल में उसका होना, ये अस्थि शब्द से। तो तीनों काल में आ गया, तो फिर आप बनाने की बात क्यों करते हो? कैसे बनेगा जब तीनों काल में? जब भी बनाओगे तब उसका भूतकाल, उसका भविष्य काल, उसका वर्तमान काल में तो बनेगा, लेकिन वर्तमान काल के पहले भूतकाल में, तो जब वो था तो आपने क्या बनाया? ये बात खड़ी होगी। पदार्थ अपने आप में अस्तित्व रखता है, और पदार्थ है ही द्रव्य गुण पर्यायात्मक, तो उसका अस्तित्व ही इसी प्रकार से है। जब उसका अस्तित्व इस प्रकार से है, तो फिर आप उसमें से भेद नहीं कर सकते हो।
तीनों काल में एक शरीर का सदा काल जिसका अस्तित्व बना रहता है। जब सदा काल अस्तित्व बना हुआ है तो आप उसमें एक के बिना दूसरा, दूसरे के बिना एक, द्रव्य के बिना गुण, गुण के बिना द्रव्य, ऐसा नहीं होता है। तो जब भी द्रव्य था तब भी गुण वाला था, जब भी द्रव्य होगा रहेगा तब भी गुण वाला है। जब आत्मा निगोद में थी तब भी गुण वाली थी, और जब आत्मा अस्तित्व हो जाएगी तब भी गुण वाली ही रहेगी। जब भी आत्मा निगोद में थी तब भी पर्याय वाली थी, जब आत्मा सिद्ध में चली जाएगी तो वो समय भी पर्याय वाली ही रहेगी। अब एक एक द्रव्य में, सब में घटाओ, ये हर द्रव्य के अंदर सभी द्रव्य, ये बिना द्रव्य के जगत में किसी का भी अस्तित्व नहीं है। बोलो, बिना द्रव्य के जगत में किसी का अस्तित्व नहीं है। बस ये बात ध्यान में रखो आप पहले। बिना द्रव्य के किसका अस्तित्व? द्रव्य के बिना अस्तित्व किसका बोलोगे आप? और अस्तित्व के बिना द्रव्य कौन सा? आप समझो, दोनों तरफ परस्पर। हाँ, तो इधर से इधर इसको, इधर से इधर जोड़ो इसको। बिना द्रव्य के जगत में एक भी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। बस, बिना अस्तित्व के द्रव्य भी नहीं है। तो ये परस्पर हो गया। तो मतलब अभी क्या सिद्ध हुआ है? जगत संपूर्ण जो अस्तित्व रहता है वो द्रव्य वाला है, द्रव्यात्मक ही जगत है। अब ये इससे थोड़ा और क्लियर करो, इसको और स्पष्ट करो। जितने द्रव्य हैं उन द्रव्यों का समूहात्मक जगत है। द्रव्य उनका समूहात्मक जगत है। अब जितने द्रव्य हैं तो वो आप अलग अलग ढूंढ के निकालो। अब कौन कौन से द्रव्य है, कितने कैसे द्रव्य है, कैसे कैसे द्रव्य है, जितने भी आप है वो सबको इकट्ठे करो। अब आपको जितनी पर्याय वो इकट्ठे नहीं करनी है, मूल द्रव्य इकट्ठे करो। द्रव्याश्रयी ये गुण पर्याय है। अब पर्यायों की संख्या गिनने जाओगे अनंत हो जाएगी, लेकिन उसको अगर मूल द्रव्य के स्वरूप में आप गिनने जाओगे तो गिनती करो 1 2 3 4 5 6, बस हो गई बात पूरी। एक संज्ञा, सामूहिक संज्ञा। अब संसार में आत्माएं तो अनंत है, उद्गल अनंत अनंत है, लेकिन वो एक सरीखी, एक जैसी, एक समान है। इसलिए यहाँ समूहात्मक संज्ञा के अंदर सबकी संख्या नहीं गिननी है, अब बाद में गिनते रहना। तो यहाँ पर पहले मूलभूत द्रव्यों को गिनो, और मूलभूत द्रव्यों को गिन करके उनके समूह बनाओ, और उन समूह की एक वाचक संज्ञा बनाओ। आए समझ में? बोलो वापिस। अगर तो तुम जो है कि समूह की एक संज्ञा बनाओ, और उस संज्ञा को बना करके पहले समूह किसका समूह, किसकी संज्ञा? द्रव्य। जितने द्रव्य है उनका समूह बनाओ, समूह बना करके उसको किसी वाचक से उसकी संज्ञा दो, उस संज्ञा से किसी को समझा। अब हमने यहाँ पर जो है ये संज्ञा अगर हम बनाते हैं तो इन संज्ञाओं के अंदर हमने क्या स्पष्ट करना है? ये संज्ञा हमने बनाई। अब इसको आप संज्ञा के रूप में क्या नाम दे रहे हो? ये संज्ञा बन गई। तो संज्ञा बनी मतलब अभी हमने क्या बात की? हाँ, बस बरोबर है। आप जितने सब द्रव्य हैं उसकी एक संज्ञा बनाई, तो एक घटक इसका क्या हुआ, दूसरा घटक क्या हुआ, तीसरा घटक क्या हुआ, ये द्रव्य। अब कौन से द्रव्य है? एक द्रव्य आकाश है, एक दूसरा द्रव्य जो है वो जीव है, तीसरा द्रव्य धर्मास्तिका है, चौथा अधर्मास्तिका है, और पांचवा ये पुद्गल है। अस्तिकायात्मक अभी 5, फिर छठा काल है। तो इन द्रव्यों के समूहात्मक स्वरूप की संज्ञा जगत है। बोलो साहब, इन समूहात्मक द्रव्य की संज्ञा जगत है। नाम बोलो और संख्या बोल के बोलो। धर्मास्तिका, आकाशस्तिका, पुद्गलास्तिका, जीवास्तिका और काल। हाँ, छह द्रव्यों की संज्ञा जगत है। समूहात्मक जगत है, और जगत और समूहात्मक संज्ञा ही जगत है। हाँ,
पांचों द्रव्यों की सामूहिक संज्ञा जगत है। आप और शॉर्ट करना चाहो तो इतना लिखो, आप लिखो पहले एक शॉर्ट फॉर्म लिख दो। 5 द्रव्य की सामूहिक संज्ञा जगत है। पांचों द्रव्यों की सामूहिक संज्ञा ही जगत है। अभी क्यों लगाया? उसके अलावा कुछ नहीं। ही लगाने से स्पष्ट हो गया। हाँ बस, अब इधर इधर भी मत करना कुछ चलाए, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। नहीं बोलोगे महावीर स्वामी का स्यादवाद, ऐसे स्यादवाद का दुरुपयोग हो जाता है। ही शब्द जोड़ा इसमें, निश्चयात्मक है। अब निश्चयात्मक ही शब्द निश्चयात्मक होने से सिद्धांत त्रैकालिक हो गया। अब बोलते जाओ पहले। निश्चयात्मक होने से ही है त्रैकालिक। हाँ, जो निश्चयात्मक बन गया वो सिद्धांत बन गया, जो सिद्धांत बन गया वो निश्चयात्मक बन गया, और वही त्रैकालिक है। मतलब त्रैकालिक कहने का मतलब क्या? आज आपने ये बताया कल बदल लोगे, आज ये बदला है कल बदल लोगे, ये बदलेगा नहीं। हाँ, तो वो फिर त्रैकालिक हो गया है। अब वो बदलेगा नहीं, भले 1000 केवली हो जाए कि अनंत केवली हो जाए, सबको यही कहना पड़ेगा। अब सबको इसमें कोई फर्क करना ही। ऐसी स्थिति के अंदर एक संज्ञा, एक सामूहिक संज्ञा दी है। गुण पर्याय तणु जे भाजन एक रूप त्रिहु कालीन। तीनों काल में एक रूपता आनी चाहिए। इसके इन तीनों के बीच में कौन कौन? द्रव्य गुण। ये तीनों के आधार पर एक दूसरे का जो स्वरूप बना है वो त्रैकालिक सिद्धांत बन गया है। अब तेह द्रव्य निज जाति कई। अब वही द्रव्य, कौन सा द्रव्य? गुण पर्याय का आधारभूत जो द्रव्य है। अब उसकी जातियां कितनी अलग अलग बनेगी? जो द्रव्य उसके अंदर है, जिसकी जातियां समांतर रूप में एक सरीकी जैसी होगी, वो सबकी बनेगी एक जाति। जाति किसकी बनेगी? समान गुण धर्म वाले की, समान गुण धर्म वाले एक द्रव्य की जाति बनती है। हाँ, तो ये किसकी बनेगी? इधर नैयायिक लोग जो है आत्मा को जाति नहीं मानते। कारण जाति की बात मतलब क्यों मानते नहीं है? उन्होंने वहां अपने दर्शन का मूल आधार ही बदल दिया। एकमेव अद्वितीय आत्मा नेह नानास्ति किंचन, ये ब्रह्म सूत्र उनका है। एक मात्र आत्मा का ही अस्तित्व है, एक ही आत्मा का अस्तित्व है। नेह नानास्ति किंचन, अब इसके सिवाय और किसी का अस्तित्व ही नहीं है। अब पूरे जगत के अंदर, इतने सब के अंदर महावीर जो बता रहे हैं केवली, अब वो कितना बड़ा स्वरूप बता रहे हैं, और ये कितना बता रहे हैं कि एकमात्र आत्मा का ही अस्तित्व है, इसके सिवाय और किसी का भी अस्तित्व नहीं है। अब ये देखो, पाया में फर्क आपको पड़ा लगा, ख्याल आ गया? ये मूलभूत पाया में जो फर्क है, इसी से, यहीं से असत्य मिथ्यात्व शुरू हुआ। अरे बात ख्याल में आओ, असत्य मिथ्यात्व, ये मिथ्या स्वरूप शुरुआत कहां से हुई? मिथ्या स्वरूप की, असत्य स्वरूप की शुरुआत, असत्य कहां से आया? ये पायाभूत स्वरूप। अब इसमें से आपको ये ख्याल आएगा कि ऐसा जो पायाभूत स्वरूप जो है, कि जिस तरह से इन्होंने सर्वथा अपनी तरह से विपरीतीकरण कर दिया। विपरीतीकरण उल्टा, महावीर क्या कह रहे हैं? अस्ति कायात्मक सभी द्रव्यों की समूहात्मक संज्ञा जगत है। संज्ञा जगत है। ये नहीं क्या कहेंगे? एक ही द्रव्य का अस्तित्व जगत है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो, एक बात का ध्यान रखना, सत्य जितना स्पष्ट करो उसके सामने असत्य को भी ध्यान में रखना। असत्य की तुलना में ही सत्य की परीक्षा है, और सत्य की तुलना में असत्य की परीक्षा है। दोनों है सामने। स्कूल में विद्यार्थी ये फेल हुआ इसलिए ये पास है, और ये पास हुआ इसलिए फेल है।
अब उसके कारण ये पास नहीं है, वो आया है अपने नंबर से, तो उसके उतने नंबर में वो पास है, उतने उसके नहीं पहुंचे वो फेल है। इसको कहते हैं सापेक्ष भाव, एक की अपेक्षा दूसरे के साथ। आ रहा है ख्याल में आपको? तो जब यहाँ अपेक्षा किसके की, पांचों द्रव्यों के अस्तित्व की सामूहिक संज्ञा का नाम जगत दिया है, तो ये उसके सामने बिल्कुल उल्टा सत्य बता रहे हैं। एक ही आत्मा का अस्तित्व है, दूसरे किसी का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा जगत। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा किया? एक केवल ज्ञान से सर्वज्ञ सर्वदर्शी बनकर व्यापक दृष्टि से देख करके जा, और दूसरे बिना केवल ज्ञान के, बिना केवल दर्शन के, अपनी मति कल्पना से इतनी सी बात को कह रहे हैं। तो जो भी वचन केवल ज्ञानी के वचन से विरुद्ध जाएगा वो असत्य कहलाएगा। बोध में भी एक ही चीज अस्तित्व कैसे माना उन्होंने? हाँ, अब पहले ये बोलो, वाक्य बोलो अभी आप व्याख्यान में समझाओगे ऐसे। जो भी चीजें जो भी विपरीत जाएगी वो असत्य कहलाएगा। केवल ज्ञानी के वचन से जो वचन विपरीत आप बोलोगे वह मिथ्या असत्य होगा। केवल ज्ञानी के वचन से जो विपरीत वचन बोलोगे वो मिथ्या, बस क्या है। अब ये हमको हमारे विवेक में उपयोग में रखना है, हमको दूसरों को सिखाते समझाते हुए ये विवेक में हमको उपयोग में रखना है। हमारा उपयोग सतत ये बना रहेगा कि केवली के वचन से विरुद्ध हम सोच भी न पाए, बोल भी न पाए। अब ये काम किसका है? सम्यक दर्शन की उपस्थिति का ये उपयोगाकार बनता है। तो जब सम्यक दर्शन आपका उस प्रकार का उपयोग बना हुआ है, तो आप न तो केवली के वचन से विरुद्ध सोचोगे, न केवली के वचन से विरुद्ध आप बोलोगे। आगे बात स्पष्ट। जब केवली के वचन से विरुद्ध हमको जाना ही नहीं, बोलना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, फिर क्यों हम बात करें? अरे बात समझ में। अब जो भी केवली के वचन से, अभी आपने क्या पूछा, वो कैसा, क्यों ऐसा कहते हैं, वो ऐसा क्यों? तो एक ही आत्मा का स्वरूप। अब उनको केवल ज्ञान नहीं है, केवल दर्शन नहीं है कि वो इतने विशाल व्यापक स्वरूप में सब कुछ देख सके, जान सके। तो वही तो बात है ना। अब आत्मा को उन्होंने, हाँ, आत्मा का ही अस्तित्व पर्याय के रूप में माना, ईश्वर को आत्मा की पर्याय बनाई, इसलिए उन्होंने वहां पर एक का ही अस्तित्व था, उसके सामने दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं बनाना। अब विरोधाभास तो कहाँ पकड़ोगे आप उनको कि एक का ही अस्तित्व बनाकर बनाने की बात करते हो, एक तरफ बनाने की बात करते हो, एक तरफ हमारा ईश्वर सब कुछ बनाता है, करता है, और फिर आप बोलते हो कि एक का ही अस्तित्व है। ये परस्पर विरोधाभासी वाक्य। तो जब आप असत्य पकड़ोगे तो असत्य कथन के वाक्य परस्पर विरोधाभासी होने ही वाले हैं। ये जगत का निश्चित स्वभाव है। जब आप सत्य को पकड़ के रखोगे तो उसका कोई परस्पर विरोधी वाक्य ही नहीं है, बन ही नहीं सकता है विरोधाभासी वाक्य। इसलिए हमको सबसे बड़े पहला लक्ष्य ये रखना चाहिए, सत्य को ही समझना, सत्य को ही स्वीकारना, सत्य को ही जानना, ताकि आप असत्य के तरफ न चले जाओ। तो भगवान का ये सारा प्रयास कि जगत के जीवों को सही सम्यक ज्ञान देना और उनके असत्य का निवारण करना, क्योंकि जगत के जीव सामान्य जीव है, उनको वैसा ज्ञान दर्शन नहीं है। तो जिसका ज्ञान दर्शन है और जिसको है, उनकी जिम्मेदारी होगी, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। अब वो जाकर वितराग भाव से जगत को इस प्रकार का सत्य बताए। अब इधर देखिए आप ध्यान से, अब यहाँ पर थोड़े से भाषा में जरा सेटिंग करना है। तो यथा च सर्वज्ञ ही दृष्टम, अब यथा च सर्वज्ञ ही ज्ञातम। अब ये पहले यहाँ से लाओ, ये आपने स्पष्ट कर लिया है कि भगवान कौन है, और ये इनके लिए ये स्वरूप आया कि ये सर्वप्रथम तो कौन है जिसको हमने नाम दिया। अब इनको दूसरा नाम क्या दिया?
सर्वदर्शी। हाँ, अब ये आप शब्द कहाँ बोलते हो रोज? बोलो। हाँ, नहीं अधूरा मत बोलो, अधूरा मत, आगे मत जाओ, आगे मत। सवनूनम, आपने एक अक्षर कम कर दिया था। सवनूनम, हाँ, सवनूनम की क्या व्याख्या है जानते हो? हाँ, नूनम नानम ज्ञानम जो है, सवम नानम सर्वम जानाति इति सर्व, ऐसे इसका भी करो। सर्वम सर्वम पश्यति इति सर्वदर्शी, क्या लगेगा? अब ये हमने बात कर दी कि इससे उनको देखना है और इससे उनको जानना है। अब ये जो है तो इसके साथ में यथा शब्द जोड़ो। अब यथा शब्द जोड़ करके ये क्रिया इधर लो, यथा सर्वज्ञ दृष्टम। अब इसके बाद आएगा तथा। अब इस वाक्य के साथ जोड़ो, यथा सर्वज्ञ ज्ञातम। अब यहाँ यथा किसके लिए है? जिस प्रकार। हाँ, किसके साथ जोड़ेंगे इसको? पदार्थ। हाँ, अब ये स्वरूप जो है इसके साथ जोड़ो पूरा। अब यहाँ पर आपने ये स्वरूप इसके साथ जोड़ा तो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, ये उनका एक गुण है, ये दूसरा गुण है। सर्वदर्शी भगवान ने जैसा जगत का पदार्थों का स्वरूप देखा है वैसा सर्वज्ञों ने जैसा पदार्थों का स्वरूप जाना है वैसा। अभी वो आगे, पहले ये स्पष्ट करो इधर, क्या लेंगे? अब इसमें हम पहले ये शब्द आपका बैठ जाए। अब ये शब्द आया यथा, अब इसके बाद में आप एक कदम ऊपर चढ़ो तो ये दूसरा शब्द आया। हाँ, अब इसमें क्या फर्क है? वो इस यथा का मतलब होता है जिस प्रकार, इसमें प्रकार है जिस प्रकार, यथार्थ यानी वास्तविकता। बोलो। यथा अर्थ, यथा जिस प्रकार पदार्थ रहा हुआ है वैसा। हाँ, अब बात है, अब बड़े होशियार हो आप। चलो, ये शब्द खोली आम, तो ये क्या आया? अब इसमें अर्थ किसके लिए है? पदार्थ के लिए। हाँ, अर्थ जो है ये हो गया पदार्थ, और अब यथा किसके साथ लगाना? जिस प्रकार, किसके साथ लगाना? हाँ, पदार्थ के साथ। नहीं, देखा है, जाना है, उसकी क्रिया के साथ। ये हो गया इसके साथ। हाँ, बरोबर। और ये हो गया। अब वाक्य बनाओ, जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा सर्वदर्शी ने देखा। जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा सर्वज्ञ ने जाना। बोलो, आप बोलते जाओ सर। जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा सर्वज्ञ ने देखा है। जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा सर्वदर्शी ने जाना। अब खाली रचना वाक्य संस्कृत में करना है। यथा पदार्थानां स्वरूपम तथैव सर्वज्ञै दृष्टम। यथा पदार्थानां स्वरूपम तथैव दृष्टम। यथा पदार्थानां स्वरूपम तथैव सर्वज्ञै ज्ञातम। बस, अब आप लिखो, यथा पदार्थानां स्वरूपम तथैव सर्वज्ञै दृष्टम। एक लाइन छोड़ना फिर हिंदी के लिए। अब दूसरी लाइन, एक लाइन छोड़ के लिखो, बीच में हिंदी लिख देना। तथैव सर्वज्ञै ज्ञातम। हाँ, जिस प्रकार पदार्थों का स्वरूप है, जिस प्रकार नहीं, जैसा जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा ही सर्वज्ञों ने। हाँ,
अब देखना जानना ये मतलब क्या हुआ, ये उनका गुण है और ये पदार्थ का स्वरूप है। सो नाउ द टू रियलिटीज, मतलब एक साइड की एक वास्तविकता क्या है, पदार्थों के होने की वास्तविकता। हाँ, तो इसमें तो भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, पदार्थ स्वरूप है, न भगवान ने बनाया है, न भगवान ने उसमें कुछ किया है, न कोई परिवर्तन किया है, न कुछ भी नहीं किया। वो जो है जैसा है वैसा। अब उन्होंने अपने दर्शन से उनको स्पष्ट रूप में देखा और अपने ज्ञान से जाना। तो एक पक्ष आपका पक्का सत्य यथार्थ मजबूत हो गया। यथा अर्थम इति पदार्थम, हमारी भाषा में उसको वस्तु नाम दिए, संज्ञा नाम दिए। वस्तु भी पदार्थ ही है, उसका अर्थ एक वस्तु, अर्थ शब्द का प्रयोग किया है। वत्थु सहावो धम्मो, तो वत्थु शब्द किसके लिए है, अर्थ पदार्थ के लिए, वस्तु जो है। अब ये पदार्थ ऐसे जगत इस प्रकार का ऐसा है, ऐसे जगत का स्वरूप सर्वज्ञ ने देखा, सर्वज्ञ ने कहा, ये ज्ञाता है, ये सही अंदर बीच में स्पष्ट होने चाहिए। इनके माध्यम के बिना सामान्य जीव को वैसा स्पष्ट बोध होना संभव नहीं है। अभी देखो, यथा तथा, अब इधर एक पक्ष में तो कमी नहीं है, ये तो स्पष्ट बैठ गया, ये सर्वज्ञ है और पदार्थों का अस्तित्व है। जैसा पदार्थों का अस्तित्व है वैसे सर्वज्ञ के अंदर रिफ्लेक्ट हुआ है, प्रतिबिंबित हुआ है, उसमें फिर एक भी वस्तु कमी रही नहीं। अब वो उन्होंने जैसा यथा शब्द से अब यहाँ पर क्या लेना है, ये यथा शब्द आपको यहाँ पर द्रव्य स्वरूप बताएगा। वो द्रव्य स्वरूप में है, गुण स्वरूप में है और पर्याय स्वरूप में। क्या है जगत स्वरूप, द्रव्य गुण पर्यायात्मक क्या है, जगत जो है वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। इसमें महावीर स्वामी ने कुछ नहीं किया है, इसमें कोई स्पर्श भी नहीं किया है। तो जैसा है, अभी वैसा की बात आगे, इधर आगे जोड़ना है। इधर आधा पक्ष पहले क्या हुआ, यथा पदार्थानां स्वरूपम। हाँ, अब वो इनके साथ जोड़ो, यथा पदार्थानां, अब यथा पदार्थानां यथार्थ स्वरूपम, तो एक विशेषण जोड़ो। हाँ, यथा पदार्थानां यथार्थ स्वरूपम, यथार्थ स्वरूपम विद्यते विद्यमानं तथैव सर्वदर्शिभिः दृष्टम, सर्वदर्शिभिः दृष्टम। हाँ, अभी दूसरा वाक्य, यथा पदार्थानां ज्ञातम, बरोबर, बहुत अच्छा है। विद्यते तथैव सर्वज्ञै ज्ञातम, उन्होंने जाना। हो गया ये स्पष्ट। अब इसके बाद मतलब ये दो पक्ष आपने किए, पदार्थ स्वरूप और उसके ज्ञाता का स्वरूप, इसमें कहीं पर भी कोई कमी नहीं। अब इधर की बात जब आएगी तो इधर की बात में फर्क कहाँ पड़ रहा है साहब, जैसा अब पदार्थों का स्वरूप है, जैसा सर्वज्ञ ने जाना है, तो ये तो बात इनकी आ गई। अब ये इनके पास क्या है कहने के लिए, वितरागता है। आ रहा है ख्याल में आपको, भगवान मात्र केवल ज्ञान केवल दर्शन से भगवान नहीं बने, वितरागता केवल ज्ञान केवल दर्शन से पहले प्राप्त किए। अब ये वितरागता जो है वो जगत के जीवों को समझाने के लिए, उनके पास तो उनकी वितरागता है, उनको उसके कारण कोई राग द्वेष नहीं होना है। अब ये जब समझा रहे हैं वितराग भाव से, तब उन्होंने उसमें देखा उत्पाद व्यय और द्रव्य स्वरूप उन्होंने देखा है।
ये स्वरूप जो है इसका नाम है त्रिपदी। ये त्रिपदी। क्या जरूरत पड़ी त्रिपदी की? क्यों त्रिपदी में बोल रहे हैं? द्रव्य गुण पर्याय की अवस्था को बताने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही बात। ये स्वरूप जैसा उन्होंने जाना देखा है तो वो उनको बताना है, क्या लगेगा? जब उनके अंदर खुद में स्पष्ट हो गया है तो फिर क्या तकलीफ है? इधर से आपने, ये दर्पण है और इधर से एक रिफ्लेक्ट होकर पदार्थ, यही वस्तु वो उधर वाला सामने देख। अब वो व्यक्ति उधर वाला वो डायरेक्ट उस वस्तु को नहीं देख रहा है, वो जो दर्पण में प्रतिबिंबित हुई तो वो उसको एक क्रॉस में वो उधर खड़ा है, वो उसको देख रहा है। तो क्या फर्क पड़ेगा? या तो उसको बोलो भाई तुम जाकर के खुद स्पष्ट देख लो, बोले मैं नहीं देख सकता हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, मेरे पास इतना दर्शन नहीं है। जब वो वहां पर उसको स्पष्ट नहीं देख सकता है तो वो इस दर्पण के माध्यम से, हम सामान्य लोग जो है इस पदार्थ को इतना स्पष्ट नहीं जान सकते, नहीं देख सकते, तो हमको तो केवली के वचन पर ही चलना है। केवली वचन, इधर देखो, ये केवली है इस प्रकार के सर्वज्ञ, सर्वज्ञ के लिए ही दूसरा शब्द है केवली। अब ये वितरागी है, अब इन्होंने अपनी इस भाषा में जो वचन का प्रयोग किया, ये उनका वचन है, जो बोला समझाने के लिए जिस माध्यम से भाषा प्रकट की वो है वचन। आ रहा है ख्याल में आपको? अब जिस वचन से उन्होंने भाषा प्रकट करते हुए स्पष्टीकरण किया वो भाषा त्रिपदी की भाषा है। जो वो समझा हाँ, त्रिपदी की बात। त्रिपदी पदार्थ नहीं है। पदार्थ क्या है? हाँ, द्रव्य गुण पर्याय ये पदार्थ है। पदार्थ इस स्वरूप में है। ये त्रिपदी उसको पदार्थ के स्वरूप को कहने की भाषा पद्धति है। बोलो, पदार्थ के स्वरूप को कहने की पद्धति है। बस अभी इसके बाद जब इस प्रकार को कहेंगे तब ये वाद, वदनम ख्याल है, कथनम, कथितम, तद्वाद, जो उनको बोलना है, जो उनको कहना है, वो कहने के लिए जो वाद कथन आया, ये वाद उन्होंने किस तरह से कहा? तो एक जो है पूर्ण संपूर्ण रूप से कहना है और एक आंशिक रूप से कहना है। अरे ख्याल में, ये पूर्ण रूप में कहने के लिए जो भाषा पद्धति है वो स्यादवाद, और ये आंशिक रूप में कहने की भाषा पद्धति को नयवाद। लेकिन कहना क्या है उनको? पदार्थ का ही स्वरूप कहना है। जब वो बोलेंगे कहेंगे तब उनकी भाषा पद्धति दो प्रकार की है, इसलिए वाद शब्द साथ में जोड़ा है। कथनम, कथन करने अर्थ में जो वाद शब्द जोड़ा है तो वो मुख्य हेतु है उसका। अब ये वादन कथन की भाषा जो लाई बीच में समझेंगे तो बिना कहे तो कैसे पता चलेगा? हाँ, अब बिना कहे भगवान केवली है, भगवान को तो ज्ञान हो गया, भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, तो भगवान को तो दर्शन भी हो गया, ज्ञान भी हो गया। अब उनके बिना बोले तो दूसरे को किसको ज्ञान प्राप्त होगा? कैसे होगा? इधर देखो, इधर केवली बैठे, मैं उनके बाजू में बैठा हूँ, मेरे को क्या ज्ञान होगा? कैसे होगा? बिना कहे बिना समझाए तो नहीं। इसलिए अन्य जो नहीं बोल सकते हैं वैसे कर्म वाले को भी अगर केवल ज्ञान हो गया तो वो तीर्थंकर नहीं बनता। मूक केवली, वो अपने आप में केवल ज्ञानी बन सकते हैं, उनके कर्म का क्षय हुआ तो वो केवल ज्ञानी बन सकते हैं, लेकिन वो सामान्य केवली बन करके अपनी आत्मा का कल्याण करके जा सकते हैं। लेकिन जिनको तीर्थंकर बनना है वो कभी मूक केवली नहीं। जो शरीर के अंदर अंग रचना ही नहीं हुई है जन्मजात, तो कहां से आएगी?
जो उसका कारण क्या था दृष्टावनी कर्म, बरोबर है। वो तो कारण नष्ट हो गया, कारण नष्ट हो गया, लेकिन शरीर की अंग रचना नहीं बनेगी ना। शरीर की अंग रचना बनेगी गर्भावस्था में, और उसके बिना उनको जो है उन्होंने साधना की, अपना कर्म क्षय किया, केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया। अंग रचना कैसे? कोई केवल ज्ञान होने से अंग रचना थोड़ी बनती है। दृष्टावनी कर्म जो क्षय हो गया, अनंत दर्शन बुद्धि जो प्राप्ति हुई है, तो उसका कार्य क्या? उसका कार्य वो सब देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, और उसके कारण बोलना नहीं है। इधर आपने क्या देखा, ये इस तरफ है, केवल ज्ञान से जानना है, केवल दर्शन से देखना है, बोलना नहीं है। बोलना केवल दर्शन का काम जरूरी नहीं है। लेकिन ये दर्शन क्या? दर्शन है पांचों इंद्रिय का सामान्य कार्य, पांच, तो वो इंद्रिय ज्ञान है, वहां तक इंद्रिय व्यवहार है। अब ये कौन सा है? आत्म प्रत्यक्ष दर्शनम, केवल दर्शनम इति आत्म प्रत्यक्ष दर्शनम, आत्म प्रत्यक्ष ज्ञानम केवल ज्ञान। अब उसको भाषा बोलना शरीर के अंग का काम है, शरीर की एक अंग व्यवस्था जो यहाँ पर स्पेशल है कि जिससे बोला जाता है। तो इधर कर्म क्षय होते, शरीर के अंदर कोई चमत्कार नहीं होगा। दर्शनावन्य कर्म किसे रोकता है? दर्शनावन्य कर्म बोलने को रोकता है कि नहीं? देखने को रोकता है कि नहीं? लेकिन वो इंद्रियों पर, पांचों इंद्रियों के विषय को, पांचों इंद्रियों पर है, तो वो इंद्रिय के विषयों पर जाएगा। अब इंद्रिय नहीं है, कोई अंधा है और केवल ज्ञान हो गया, केवल दर्शन हो गया, तो आंख थोड़ी आ जाएगी। इंद्रिय आंख तो है, आंख में प्रतिग्रहण की क्षमता नहीं आएगी, क्योंकि केवल ज्ञान जब प्रकट हो गया है, तो केवल ज्ञान कैसा है कि सूर्य के उदय में तारों का प्रकाश जब बैठ गया, समा गया, तो आंख केवल ज्ञान केवल दर्शन तो हो गया, तो उसमें चक्षु दर्शन तो उसके अंदर वैसे ही समा जाता है। लेकिन चक्षु अंग जो शरीर का अंग है, वो जो बनी है, अब उसमें उसकी नस सूख गई, पर्दा नहीं, डैमेज हो गया, हेमरेज हो गया, कुछ भी है, वो कैसे जुड़ेगा? वो तो केवल ज्ञान का चमत्कार नहीं है, उसमें तो कोई नहीं आ रहा है। ये शरीर का अंग है। अब शरीर के अंग की रचना की बात है, वो नहीं आए, वो नाम कर्म का काम है। शरीर की अंग रचना कौन करता है? नाम कर्म का निर्माण। तो वो जो काम उसका है तो वो करेगा। यहाँ वो अंग क्षति जो है वो बनी रहेगी, उनका आवरणीय कर्म उनका नष्ट हो गया, तो आत्मा के अंदर केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया, उसमें उनको कोई कमी नहीं आ रही। अब आपने इधर पूरा चित्र क्या समझा है? पदार्थ स्वरूप, द्रव्य गुण पर्यायत्मक, पदार्थ स्वरूप का यथार्थ बोध। अब यथार्थ किसको होगा? जिसको यथार्थ ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान दर्शन है, उसी को, उसके सिवाय तो संभव नहीं है। तो ऐसे केवल ज्ञानी केवल दर्शनी को जगत के स्वरूप का जो ज्ञान दर्शन हुआ, अब उन्होंने अपने वितराग भाव से कहना शुरू किया। अब मान लो नहीं भी कहे तो वो अपने अंदर सत्य को जानेंगे। लेकिन केवली तीर्थंकर है, केवल ज्ञान अलग चीज है, तीर्थंकर अलग चीज है। तीर्थंकर बना तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति के उदय से, और केवल ज्ञान केवल दर्शन ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म के संपूर्ण क्षय से। अब ये दो मिल गए, इकट्ठे हो गए, तो उनको कहना ही पड़ेगा। तो कहने के लिए उन्होंने अपनी तरह से रागद्वेष का मोहनीय कर्म संपूर्ण क्षय करके वितरागता प्राप्त कर ली है, और ये वितरागता प्राप्त होने के कारण अब वो पदार्थ को कहने के लिए, जगत को स्पष्ट करने के लिए पदार्थों में से एक एक बात को खोल के कहेंगे। तब उन्होंने उत्पाद स्वरूप भी बताया, व्यय स्वरूप भी बताया, द्रव्य स्वरूप भी बताया। अब इसके बिना जगत आपको स्पष्ट नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। आ रहा है ख्याल में आपको? हाँ, ये त्रिपदी कहने के लिए, किसके स्वरूप को? पदार्थ स्वरूप को कहने के लिए एक त्रिपदी माध्यम बना। अब ये वर्णन करके भगवान कथन पद्धति, कहने की बोलने की सिस्टम, एक पद्धति को जब संपूर्ण सापेक्ष भाव से कहेंगे तब स्याद्वाद की भाषा है, और जब आंशिकवाद से कहेंगे तो अब इस बात को सुन करके गणधर जो है भगवान के वचन में से शास्त्र की तत्व की रचना करेंगे। भगवान तो संपूर्ण ज्ञानवाद नहीं कहेंगे ना, भगवान ये भी तो कहेंगे ना कि एक नए से एक अंश से लोग इतना ही मानते हैं, केवल ज्ञानी है ना,
तो त्रिकाल ज्ञान हुआ, सब कुछ जान रहे, सब कुछ देख रहे हैं कि भाई ये लोग ऐसे, ये लोग ऐसे, इसको एक अंश से ही देख रहे हैं, ये लोग मात्र इसका आंशिक बोध ही कर रहे हैं, ये लोग इसको इतने ही अंश में जान रहे हैं। कोई भी वचन प्रयोग तो नए बात से होता है, लगभग नए वाद से ही होता है ऐसा मतलब, वचन प्रयोग स्याद्वाद की भाषा में भी होता है। हाँ, लेकिन व्यवहार भाषा नहीं, आप व्यवहार भाषा में मत। जब आप द्रव्य की अपेक्षा से बोल रहे हो कि पर्याय की विवक्षा करके बोल रहे हो, पर्याय की विवक्षा करके बोलोगे तब आपके वचन नए बात के बने। हाँ, पर्याय। अब आप संपूर्ण पदार्थ की अपेक्षा से बोल रहे हो तो फिर आपका स्याद्वाद। अब उसमें आपको एक सापेक्ष भाव का शब्द जोड़ना पड़ेगा, अपेक्षा उसमें साथ में रखनी पड़ेगी। उस अपेक्षा को कहने के लिए एक हम जिज्ञासा खड़ी करके रखते हैं, इसलिए स्यात् शब्द लगाना है। स्यात् अस्तित्वम आत्मा, स्यात् नास्ति आत्मा, स्यात् अस्ति आत्मा, तो ये वहां पर स्यात् शब्द उसके लिए उस अपेक्षा को खड़ी कर दी, ताकि सुनने वाले को वहां पर उस पदार्थ का स्वरूप पूर्ण नहीं आए, वाक्य रचना पूरी हुई है। तो वाक्य रचना जो पूरी हुई है, तो वाक्य रचना के अंदर बोध पूरा नहीं हुआ है, विषय का बोध पूरा नहीं हुआ है। इसलिए एक वाक्य आपका, एक स्टेटमेंट एक धर्म को लेकर बनेगा, तो आप स्यात् शब्द लगाकर बोलोगे तो स्यात् शब्द से आगे के दूसरी अपेक्षा खड़ी रहेगी, तो सुनने वाला समझेगा कि वो हाँ चलो आपने इस अपेक्षा से ऐसा कहा है, ठीक है, अब दूसरी अपेक्षा से बोलो, तो दोनों फिर वापिस दूसरा भी सामने स्पष्ट हो जाएगा। ये उसका मुख्य हेतु है। हाँ, तो ये स्याद्वाद की भाषा है। लेकिन जगत के अंदर अल्पमति जीव सर्वज्ञ नहीं है, अल्पज्ञ जीव जो है वो कैसे समझेंगे? अंश 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 में एक एक अंश को करते करते वो समझेंगे, तो उनके लिए भाषा बन जाएगी नई बात। तो वैसा भी तो जगत है, वैसे भी लोग। केवली का कर्तव्य क्या है? एक तरफ पदार्थ स्वरूप को स्पष्ट जानना देखना और उसी को यथार्थ स्वरूप में कहना। तो ये यथार्थ स्वरूप दोनों तरफ आ गया, इस तरफ भी आ गया, इस तरफ भी आ गया। इस तरफ जब यथार्थ स्वरूप आया, पदार्थ स्वरूप जानना। अब पदार्थ स्वरूप जैसा उन्होंने जाना देखा, अब उसी को यथार्थ कहने के लिए क्या चाहिए? वितरागता। अभी इधर देखो, केवल ज्ञान केवल दर्शन हो लेकिन वितरागता नहीं हो तो नहीं चले, नहीं कह सकते, कह नहीं सकते हैं, वस्तु का यथार्थ स्वरूप को कह नहीं सकते हैं। इसलिए क्या हो गया? दोनों अनिवार्य हो गए। यह हो ही गया, ऐसा ऐसे ही कल्पना नहीं, कल्पना नहीं करना है। दुनिया के अन्य लोग जो है गौतम बुद्ध दर्शन अपने भगवान गौतम बुद्ध को बोधि ज्ञान वाला मानते हैं, लेकिन वो कहीं वितरागता शब्द का प्रयोग ही नहीं करते। नैयायिकाः अपि स्वस्य ज्ञातो भगवानम सर्वज्ञ एव कथयन्ति, तेषां मते तेषां भगवान सर्वज्ञ एव। लेकिन अब वो भगवान तो मानते हैं, लेकिन वो कथन करने के विषय में उनको वितरागी नहीं। आ रहा है ख्याल में आपको? अब राम है कृष्ण है, जो उनके अवतार हैं, उनको अवतारवाद माना है। अब उनको वो सर्वज्ञ कहते हैं, ते तो सर्वज्ञः सर्वं जानाति इति सर्वज्ञः। लेकिन अब उन्होंने वितराग बन करके उपदेश दिया है जगत को, ऐसा नहीं कह रहे हैं। पदार्थ का स्वरूप कैसा बताया? ये रामायण में एक अक्षर भी नहीं आता है, महाभारत में ऐसा एक अक्षर नहीं आता। वितरागता का मतलब जैसा जाना देखा है वैसा एज इट इज कहना है, यथार्थ स्वरूप ही कहना है। तो उसमें आप अपना राग द्वेष बीच में नहीं जोड़ेंगे। हाँ बस, तो कहने के लिए राग द्वेष हो जाएगा। आप जब एक स्वरूप कहो दूसरा स्वरूप नहीं कहो, आप ऐसा को वैसा को, आपने कह दिया जगत में एकमेव आत्मा, एकमेव आत्मनः अस्तित्वम् न हीना नास्ति किंचन,
अन्यस्य कस्यापि अस्तित्वमेव नास्ति, जगत में अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं है, तो ये राग द्वेष नहीं हुआ। एक वितराग के बिना सर्वज्ञ कैसे बनेंगे? आप ये जानते हो, जैन दर्शन की प्रक्रिया जानते हो, इसलिए आप बोल रहे हो। लेकिन वहां पर जो है बौद्ध दर्शन में, नैयायिक वैशेषिक दर्शन में, वो तो ये प्रक्रिया जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है कि भी पहले वितरागता होगी फिर केवल ज्ञान केवल दर्शन होगा। उनके लिए तो कुछ नहीं है। भगवान के लिए एक विशेषण उन्होंने दे किया, अस्माकं ये ते ईश्वरः ते सर्वज्ञाः सन्ति, ईश्वरः सर्वज्ञ एव, सर्वज्ञा भावे ईश्वरा भावः, सर्व यह सर्वज्ञ नास्ति स ईश्वरः नास्ति। अब ये उनके मत है, ख्याल है कि नहीं? जैन दर्शन में ये स्पष्ट हो गया, यह सर्वज्ञ सह वीतरागी एव, यह वीतरागी स एव सर्वज्ञ भवति, वीतरागत्वा भावे सर्वज्ञम नैव सिद्ध्यति। ये जैन दर्शन का सिद्धांत है, लेकिन उनके वहां पर ये बात नहीं है। इसलिए अब वितरागता के लिए निश्चित हो गया केवल ज्ञान दर्शन। अब आप पूरी रामायण पढ़ लो, कब केवल ज्ञान हुआ राम को, कोई एक अंश की बात भी नहीं आएगी। अब जैसे महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ तो उन्होंने एक शपथ श्रेणी पर आरूढ़ हुए, फिर उन्होंने सर्व कर्म का क्षय किया, फिर चारों गाति कर्म का क्षय किया, ऐसी कोई प्रक्रिया उनमें है ही नहीं था। लेकिन उनको बोलो कि राम को सर्वज्ञ मानते हो कि असर्वज्ञ मानते हो, और नहीं, राम सर्वज्ञ। पहली बात यहाँ वही पकड़ के रखेंगे। अब जब वो सर्वज्ञ है तो वितरागी है, वितराग भाव से वचन प्रयोग किया है। बोले राम ने रामायण में कोई उपदेश नहीं दिया है उनके लिए, इसलिए वहां पर कोई त्रिपदी की बात नहीं, न कोई स्याद्वाद की भाषा की बात है, न कोई कथन करने की बात है, कुछ भी नहीं है। बस अब उनका कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा। यही बात श्री कृष्ण महाभारत के अंदर, न उनको श्री कृष्ण को कोई केवल ज्ञान केवल दर्शन होने की प्रक्रिया बताई, कोई रीत नहीं बताई। बस एक जो है युद्ध के मैदान में अर्जुन युद्ध लड़ने को तैयार नहीं था, वहां श्री कृष्ण उसको कह रहे उठा धनुष कर युद्ध। वो कहता है कि सब मेरे ही तो रिश्तेदार सगे संबंधी है, क्या किसको मारो, ऐ तो उठा समझे। उपदेश दिया है। अब वो उपदेश व्यवहार का उपयोग है, व्यवहारिक उपदेश दिया है, पदार्थ स्वरूप जगत स्वरूप वर्णन करना और ये यथार्थता दिखाने। अब ये सब बात उसमें कुछ भी नहीं मिली। हाँ, अब वो वितरागपना कहाँ से कि वो कैसे वर्णन करेंगे, कैसे बताएंगे, कैसे कहेंगे, क्या बात करेंगे। अब ये बात जब वहां नहीं, वहां तो प्रसंग है, वहां जो सामने परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से श्री कृष्ण ने खाली अर्जुन को उकसाया है ताकि वो युद्ध करने के लिए सक्रिय बन जाए। अब उसको बताने के लिए ले मैं तेरे को देख दिखाता हूँ, समझे कि नहीं, क्या ये सब जाकर उधर लड़ते हैं, ऐसा करके वो बोलते जरूर है विश्व दर्शनम, लेकिन महाभारत के अनुसार विश्व का दर्शन, ऐसा दर्शन जो सर्वज्ञ ने बताया है वो तो है ही। अब आपको विश्व दर्शन कैसा है, विश्व दर्शन क्या स्वरूप है, ये स्पष्ट करना होगा इस ग्रंथ के आधार पर। इसलिए ये ग्रंथ ऐसा है कि संपूर्ण जगत का स्वरूप जानने के लिए काम का है, पूरे जगत के यथार्थ स्वरूप के साथ ये जुड़ा हुआ है। जितना पदार्थ स्वरूप है, देखो ये ग्रंथ किसकी बात करेगा, पदार्थ स्वरूप की बात कर रहा है, और जगत कैसा है, पदार्थ समूह की संज्ञा है। ये वापस इधर उधर के भूलना मत। जगत जो है वो कैसा है, पदार्थ स्वरूप की संज्ञा मात्र है। तो जब वैसा स्वरूप ही वैसा है तो ये ग्रंथ आपको पहले प्राथमिक रूप से संपूर्ण जगत का स्वरूप स्पष्ट करेगा और फिर संपूर्ण जगत की व्यवस्था, ये त्रिपदी स्पष्ट है। दो शब्द मैंने अलग अलग प्रयोग किए, ध्यान दो। क्या इधर का क्या, संपूर्ण पदार्थ स्वरूप है, हाँ, और पदार्थ की व्यवस्था त्रिपदी के द्वारा है। बहुत बढ़िया होशियार है। पदार्थ स्वरूप ऐसा है, पदार्थ स्वरूप द्रव्य गुण पर्यायात्मक है,
और पदार्थ व्यवस्था उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। लिखो, आप लिखो पहले। पदार्थ स्वरूप द्रव्य गुण पर्यात्मक है। हाँ बरोबर है, पहले एक एक वाक्य स्पष्ट करो आप। पदार्थ स्वरूप द्रव्य गुण पर्यात्मक है। पदार्थ की व्यवस्था उत्पाद के द्रव्यात्मक, उत्पाद व्यय द्रव्य के त्रिपदी के अनुसार है। पदार्थ की व्यवस्था उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक त्रिपदी के अनुसार। आ रही बात ख्याल में आपको? अब ये दोनों, अब आप क्या कहेंगे, पदार्थ स्वरूप उत्पाद व्यय वाला नहीं है, ख्याल आएगा, ये उसकी व्यवस्था कर रहा है। तो भगवान पदार्थ स्वरूप कह रहे हैं कि भगवान त्रिपदी कह रहे हैं? भगवान त्रिपदी कह रहे हैं। पदार्थ का स्वरूप तो पता ही है। बताइए बताइए, मत बोलो ऐसा। भगवान पदार्थ के स्वरूप को त्रिपदी के द्वारा कह रहे हैं। हाँ अब आए बात। हाँ पदार्थ का स्वरूप कैसा है ये कहने के लिए त्रिपदी है। तो त्रिपदी से ये जोड़ के बोलो, पदार्थ स्वरूप को कहने की पद्धति त्रिपदी है। पद्धति शब्द जोड़ो, पदार्थ के स्वरूप को कहने की पद्धति त्रिपदी है। आया ख्याल में? तो त्रिपदी सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत पदार्थ स्वरूप है। तो ये उसको कहने का तरीका है। तो कहने के लिए वितरागी है, कहने के लिए भगवान की वितरागता काम की है। अब क्यों वितरागता काम की है? हल्का सा भी रागद्वेष करके यथार्थ सत्य को थोड़ा सा छुपाने जाए तो समर्थ है। तो लेकिन केवल ज्ञान, केवल दर्शन से यथार्थ स्वरूप देख करके, संपूर्ण जान करके, अब वितराग भाव से, अब दो में से एक पक्ष की कमी हो गई तो इधर से उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं है और अकेले वितरागी है, तो क्या करेंगे फिर? अब इसके अंदर ये थोड़ा सा स्वरूप आप जो है थोड़ा न्याय के साथ समझ लो भाई। ये जो है केवली है, केवल ज्ञानी केवल दर्शनी है, लेकिन वो वितरागी नहीं है। तो अगर वो वितरागी नहीं है सा, अब केवल ज्ञानी केवल दर्शनी है और साथ में वितरागी भी है। इधर देखो तीसरा पक्ष क्या कह रहा है, कोई केवल ज्ञान केवल दर्शन कुछ भी नहीं है, खाली वितरागी है। चौथे पक्ष में क्या आ रहा है कि दो ही नहीं है, छोड़ो भाई। बोलो सा, चारों का बोलेंगे आप? केवल ज्ञानी केवल दर्शनी है, वितरागी नहीं है। ऐसा कौन है? ऐसा कैसे है? ऐसा कौन है? बुद्ध न्यायिक प्रदर्शन के प्रणेता वैशेषिक वो उनके स्वरूप जैसा मान रहे हैं उनके भगवान को, अपने हिसाब से तो ही केवल ज्ञानी भी नहीं। तो फिर वो मतलब, तो जब नहीं है तो कह नहीं सकेंगे कुछ। उनकी मान्यता में बोधि ज्ञान को भी केवल ज्ञान जैसा, उनकी ज्ञान। और ऐसे जो है विद्वान लोग लिखते हैं। अब उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की विशालता, व्यापकता, त्रैकालिकता का उनको बोध नहीं है, और उनको होने की, केवल ज्ञान केवल दर्शन होने की प्रक्रिया का भी बोध नहीं है। अब उन्होंने वहां से उनका बोधिक ज्ञान शब्द उठाया, इधर से महावीर का केवल ज्ञान शब्द उठाया, जोड़ दिया। भाई क्यों उनको गौतम बुद्ध को बोधिक ज्ञान वाला क्यों कहते हैं? अरे वो बोधि झाड़ के नीचे बैठे थे इसलिए उनको बोधिक ज्ञान। हम अगर उसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे बुद्धि का ज्ञान है इसलिए बोधिक। हम ये कहेंगे भाई ये जब वो केवल ज्ञान की कैटेगरी में आता ही नहीं है, तो फिर चलो भाई ज्यादा बुद्धि वाला कह दो बोधिक ज्ञान, बुद्धि वाला ज्ञान। अब उन्होंने, जिन लोगों ने ये समझा नहीं और पीछे के विद्वानों ने तुलना करके समानता बता दी, जो भी कोई विद्वान, जैसे भी कोई विद्वान हो,
तो वो अगर समानता दिखाने जा रहे हैं तो बौद्धिक ज्ञान, केवल ज्ञान, महावीर का केवल ज्ञान, बुद्ध का बौद्धिक ज्ञान, भाई सब 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 ऐसे एक शरीर। अब ये जो बता दे तो वितरागता कहाँ से लाएंगे? हाँ, तो वो वितरागता कहाँ से लाएंगे फिर? ऐसे भी बताए। नहीं हमी को वैशेषिकों ने अपने भगवान को सर्वस्माकं ईश्वरः सर्वज्ञ एव, अब वो तो उन्होंने कह दिया, लेकिन वो ईश्वर को वितरागी नहीं बताएंगे, क्योंकि महादेव के हाथ में त्रिशूल दिया है, कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र दिया, और राम को तो बताया ही ऐसा है। अब वहां पर जो है रागद्वेषी आ रहे, तो वितरागता वो नहीं जोड़ पा रहे, समझे, वितरागता नहीं जोड़ पा रहे। ऐसा एक पक्ष तो हुआ। अब चार ही तो भंग बन रहे हैं, एक भंग वाले दूसरे बैठ गए। अब यहाँ ये जो है जैन दर्शन के मत में जितने प्रमाण में केवल ज्ञानी केवल दर्शनी है, वैसे ही वो वितरागी स्पष्ट है। अब तीसरे पक्ष में कह रहे हैं कि भाई केवल ज्ञानी केवल दर्शनी नहीं है और वितरागी है। चलो भाई, नहीं है, ज्ञान दर्शन नहीं है तो नहीं है, लेकिन है तो वितरागी, तो वो कहेंगे क्या फिर? ऐसे बात कोई कि क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? ऐसे अपने आप को मानने वाले बहुत है। हाँ, आज भी बैठे बहुत है, और हजारों लोगों को मान रहे हैं। कोई अघोरी बाबाओं को मान रहे हैं, कोई हिमालय की गुफाओं में बैठ रहे हैं। बोलो कोई राग द्वेष नहीं करते हैं, बिल्कुल राग द्वेष नहीं है, इसलिए वो अपने आप को कहते हैं। लेकिन अंदर पाया में जब तक वो बिना जाने बिना देखे वो कहेंगे तो क्या कहेंगे? चलो भाई, वर्षों से आपने कोई राग द्वेष नहीं किया, बहुत वर्षों बीत गए, आपने बिना राग द्वेष का जीवन जिया है, तो लेकिन बिना जाने देखे वो कहेंगे क्या? कहना दूसरों के लिए, नहीं कहे तो क्या उनका केवल ज्ञान केवल दर्शन नष्ट हो जाएगा क्या? केवल ज्ञान केवल दर्शन के अस्तित्व के लिए वितरागता कोई अभाव कारण बनती नहीं है। अब जैन दर्शन ने क्या कहा है? क्रम से चलेगो तो पहले मोहनीय कर्म का क्षय होगा, इसलिए वितरागता है। 12वें गुणस्थान पर आप वितरागी बन गए, अब 13वें गुणस्थान पर जाकर ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय का संपूर्ण क्षय होगा, तब आप केवल ज्ञानी केवल दर्शनी बनेंगे। सब तो ये पक्ष मानने को तैयार नहीं। अब हिंदुओं ने, नैयायिकों ने, वैशेषिकों ने, बौद्धों ने, मीमांसकों ने, सांख्यों ने, जिसने भी ये स्वरूप बताया, किसी के पास केवल ज्ञान केवल दर्शन वितरागता प्राप्त करने की क्या पद्धति है, क्या प्रक्रिया है, क्या क्रम है, कैसे बने वो? बोला हमारे पास कुछ नहीं। भवद्भिः केवलम स्वीकर्तव्यमेव। कथम किमर्थम कीदृशी पद्धति काच पद्धति किमपि न प्रष्टव्य, बस कुछ भी नहीं पूछेंगे। आपको केवल जो है भवद्भिः केवलम स्वीकर्तव्य ओम इति स्वीकरणीयम्, शंका क्रियते चेत मिथ्या। ईश्वर से विषय शंका नहीं वो कर्तव्य, केवलम श्रद्धया एव स्वीकरणीयम्। ईश्वर के बारे में शंका उनका कुछ नहीं करनी, बस आप जो है स्वीकार कर लेना और कुछ नहीं करना। ये बातें उन्होंने बैठा नहीं। ज्ञानेन स्पष्टीकर्तव्यम नहीं, तदनंतरमेव वितरागत्वेन। आप देख नहीं सकते हो, जान नहीं सकते हो, ये आपकी कमजोरी है कि आप मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वाले हो, और ये अदृश्य अरूपी इन पदार्थों को कैसे जानोगे, कैसे देखोगे? इसलिए यहाँ पर भगवान कैसे हैं? केवली भी है, वितरागी भी है। ये केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये इनके पक्ष में, इनको देखने के लिए। वो नहीं अगर बोले तो भी केवल ज्ञान केवल दर्शन ही तो है ही। उनसे कोई उनको केवल ज्ञान को धक्का नहीं लग जाता है कि केवल ज्ञान चला जाएगा। लेकिन केवल ज्ञान केवल दर्शन से जो पदार्थ जैसे देखे, अब उसको ही कहना है, तो ये वितरागता उसमें उनके अंदर ये विशिष्ट आ गई। अब वो कथन करेंगे तब जो घटना यहाँ घट रही है, जैसी व्यवस्था पदार्थ स्वरूप के अंदर हो रही है, वो है उत्पाद व द्रव्यात्मक स्वरूप। तो वो कहना है उनको, देखो भाई ये द्रव्य है, इस द्रव्य की ये उत्पाद परंपरा, ये द्रव्य है, इसके अंदर ये व्यय हुआ। ये द्रव्य तो अपने आप में ध्रुव है, नित्य है, लेकिन इसी द्रव्य की ये पर्याय बदली, ये उनको कहना है।
वितराग के द्वारा तो जो घटना घट रही है, जो वहां पर प्रक्रिया बदल रही है, जैसा स्वरूप, आप इधर बैठे हो समुद्र के किनारे, अब लहरें उठ रही है, लहरें किनारे पर आ रही है, नष्ट हो रही है, फिर क्या हो रहा है, वापस फिर दूसरी आ रही है, फिर वापस तीसरी आ रही है, ये समुद्र है। और इधर आप अगर मान सरोवर पर बैठे हो, इधर समुद्र के पास, तो दो का स्वरूप बढ़ते समय आपको भाषा में शब्द प्रयोग अलग अलग करने ही पड़ेंगे भाई। जिसमें लहरें उठती हैं उछलती हैं वो समुद्र है, जिसमें लहरें नहीं उछलती है नहीं उठती है वो सरोवर है। तब सामने वाला क्या समझेगा, कैसा समझेगा? बाप अपने बेटे को लेकर गया है, समुद्र दिखाया और उधर सरोवर दिखाया है, तो बेटा पूछेगा बापा ये और ये इसमें क्या फर्क है, कैसा है? तो अब उसको बोध देना है, ज्ञान देना है, तब उसको समझाएंगे जिसमें लहरें उठती है वो समुंदर है, और जो में लहरें नहीं उठती शांत है वो सरोवर है। अब ये वितरागता से कहना है, लेकिन केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होते हुए भी वितरागता का एक निमित्त जगत के अंदर लोगों में है, तो लोग अपने आप को जितने अंश में जितनी है तो वो अपने अपने आप को वितरागी बताने की कोशिश करते, वो रागद्वेष रहित कहने की कोशिश करते, तो करते हैं तो वो यथार्थ सत्य तो नहीं कह सकेंगे क्योंकि अंदर ज्ञान दर्शन नहीं है। हाँ, ये अच्छा है कि वो रागद्वेष नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके पास सत्य नहीं होने से, यथार्थ तत्व नहीं होने से वो नहीं कह सके। ये स्पष्ट। चौथे का सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ जैन दर्शन के अंदर सबसे बड़ी विशेषता क्या की है? केवल दर्शन ही केवल ज्ञानी को वितरागता। भगवान वितरागी पहले बताए और केवल ज्ञान केवल दर्शन। जब एक कर्म था जो वितरागता को रोकता था, उस कर्म को क्षय किया मोहनीय को, तो वितरागी बने। जो ज्ञान दर्शन के ऊपर आवरण था, उस ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का संपूर्ण क्षय किया, तो केवल ज्ञान केवल दर्शन बने। अब वही ज्ञाता दृष्टा स्पष्ट हो गए, अब उनको ही कहने का अधिकार है, उनके सिवाय का किसी को कहने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? वो न तो देख पाएगा, न जान पाएगा, न कह पाएगा। इसलिए केवली ऐसे वितरागी के वचन को ही स्वीकार करना। आ रहा है ख्याल में? अब वाक्य रचना किया कि यथाच केवली सर्वज्ञ पदार्थस्य यथार्थ स्वरूपम ज्ञातम तथा च वितराग भावेन त्रिपदी रूपेण कथितम तदेव चरमम सत्यम। बोलो, बनाकर बोलो। यथाच सर्वज्ञ पदार्थानां स्वरूपम यथार्थ स्वरूपम दृष्टम ज्ञातम तथैव सर्वज्ञ सर्वदर्शिभिः त्रिपदी वितराग भावेन त्रिपदी स्वरूपेण कथितं प्रकटितं प्रत्यक्षम्। अब लिखो, वही शब्द बरोबर लिखना, एक शब्द इधर उधर नहीं होना चाहिए। यथाच पदार्थानां स्वरूपम यथार्थ पदार्थानां यथार्थ स्वरूपम सर्वज्ञ दोनों अलग अलग करो। सर्वज्ञ ज्ञातम नहीं, सर्वज्ञ ज्ञातम सर्वदर्शी भी दृष्टम तथैव हाँ त्रिपदी रूपेण कथितम हाँ बस हो गया पूरा। नहीं पूरा नहीं हुआ, आगे अधूरा छोड़ो, आगे के बाद आगे। इधर तक स्पष्ट हुआ, गाड़ी बम्बई से निकले अहमदाबाद पहुंची नहीं है, आधे भी आएगा वो आगे। अभी आप बोलो, आप पहले क्या लिखा है आपकी भाषा में बोलो। यथा यथा सर्वज्ञ ज्ञातम नहीं लगे, जोड़ो वहां पर यथा शब्द जहाँ जोड़ना है।
यथा सर्वज्ञ ज्ञातम यथा च यथा च सर्वदर्शिभिः सर्वदर्शी दृष्टम तथैव इतराय भावेन त्रिपदी रूपेण कथितम। बोलो, हिंदी बोलो। पदार्थों को यथा स्वरूप ज्ञान जम सर्वज्ञ पदार्थों का यथार्थ स्वरूप हाँ ज्ञान यथा स्वरूप सर्वज्ञ बड़ी जनाएलू जिस छे। प्रकार सर्वज्ञ द्वारा क्या आपको गुजराती का अभ्यास है क्या? हाँ, बोलो तो। एक स्पष्ट एक बात पदार्थों का यथार्थ स्वरूप जिस प्रकार सर्वज्ञ द्वारा देखा गया जाना गया है और जिस आप दोनों आप अलग खोलते क्यों नहीं? सर्वदर्शी के द्वारा देखा गया, सर्वज्ञ के द्वारा जाना गया, आप दोनों को खोल नहीं रहे। पहलू पहलू अपने की सर्वज्ञ ज्ञाता में ठीक है, आप बोलो बोलो। हाँ, मैं क्रम के बाद पदार्थ का स्वरूप पदार्थ का यथार्थ पदार्थ का यथा स्वरूप सर्वज्ञ भगवान के द्वारा जाना गया है और जिस प्रकार सर्वदर्शियों के द्वारा देखा गया है उसी प्रकार वितराग भाव ठीक वैसा ही वितराग भाव द्वारा त्रिपदी के रूप में कहा गया है। ये जो इतनी गड़बड़ हो रही है ना समझेगी, और दो में से आप बोलो तो ये नहीं बोले, ये बोले तो आप नहीं बोले, तो एक का वाक्य पूरा होने दो। ये आप बोलो तो ये अधूरा बोले, आप बीच में बोलो तो इनका रुक जाता है, आप बोलो ये बीच में बोले तो आपका रुक जाता है। एक एक जने स्पष्ट करने लगा तो वो बरोबर। क्यों? देखो गणित जैसा चलता है, गणित में 2 की जगह 3 लिख दिया और 3 की जगह 2 लिख दिया तो 200 के बदले 300 जाएगा या 300 के बदले 200 आएगा। तो इसमें भी एक एक शब्द का इधर उधर शब्द हुआ तो आपकी बात बिगड़ जाए, ख्याल आएगा। अभी ये वाक्य अधूरा आगे पूरा करेंगे, लेकिन अभी पहले आपके दिमाग में ये स्पष्ट होना चाहिए, ख्याल आएगा। अभी देखिए ये गाथा कितनी हुई है? अभी आधी गाथा हुई है, वो अभी अधूरी है, समझा कि नहीं? तो अभी आगे के आधा चरण जो है 2 आधी गाथा बाकी है, लेकिन टाइम तो लगेगा, नहीं तो फिर फटाफट स्पष्ट नहीं होगा। खाली गाथा अर्थ फटफट फटफट कर दी तो ये आपको दिमाग में बैठेगा ही नहीं, समय तो लगता है। नहीं तो क्या है, लोग पंडित लोग क्या करते हैं, हाँ चलो 2 गाथा हो गए, 5 गाथा हो गए, 10 गाथा हो गए, फटाफट करो फटाफट करो। तो ये जो क्लियर चित्र होना चाहिए ना, पूरा मन में बैठना चाहिए। अब ये करना है, इसका ही तो पूरा स्वरूप समझाना है। अब पूरा ग्रंथ इसी पर चलेगा और फिर पूरा ग्रंथ त्रिपदी खोलनी है। स्वरूप पदार्थ का स्वरूप तो यही है, इसमें तो कोई कम ज्यादा होने वाले नहीं है। अस्तिकात्मक 5 है तो 5 ही रहेंगे, छठा कहां से आएगा? तो इस स्वरूपों पदार्थों के स्वरूप की तो सामूहिक संग नहीं है जगत। अच्छा, ये 3 ही तो पद बताए। अब ये तो क्या है, ये इसका चश्मा है, किसका? पदार्थ स्वरूप को देखने का चश्मा है, ख्याल है कि नहीं? अब पूरा ग्रंथ इस पर चलने वाला है, इसलिए इस ग्रंथ का नामकरण ये किया कि द्रव्य गुण पर्याय का राज। इसलिए एक बात है कि जरूर बारीक तो होगी बात, बिल्कुल एक एक बात जो स्पष्ट होगी तो बारीक होगी, तो इधर की उधर नहीं जानी चाहिए, उधर के इधर नहीं आना, एक एक शब्द उसके लिए कीमती रहेगा। तो ये तीनों पद को खोलना है, और खोलने वाले केवल ही क्या है, और कहना उनको वितराग भाव से। तो उनके पक्ष में तो एक अंश मात्र भी असत्य का कोई अंश ही नहीं है। अब रही बात हमारी समझ में, तो हमारी समझ के हिसाब से तो हमने कथन की भाषा ली, सैद्वाद की भाषा है। अब इसको खोलेंगे हम अलग से, ये पदार्थ स्वरूप स्पष्ट में आएगा, त्रिपदी की पद्धति आएगी तो ही सैद्वाद की भाषा आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अब सैद्वाद की भाषा क्यों नहीं लोगों को समझ में आ रही है? पाया में उनको पदार्थ बोध नहीं है। पदार्थ बोध क्यों नहीं है उनको? त्रिपदी की पद्धति नहीं जानते। आप देखने जाओ 100 में से 90%, 95% ये परिस्थिति आज है। क्यों है ये? तो इसका कारण ही है, खुलासा करना है हमको। तो नंबर 1 पदार्थ स्वरूप की स्पष्टता, नंबर 2 उसको कहने की पद्धति, फिर उसकी भाषा। 3 ही तो बात है, और है ही क्या इसमें, ख्याल आएगा। अब ये जैन धर्म की बात यहाँ नहीं आ रही। धर्म तो जैन धर्म, जैन दर्शन तो तत्व ज्ञान से शुरू होगा, ये जगत स्वरूप की बात है।
ये जैन स्वरूप की बात नहीं है, कॉमन। ये कॉमन जगत का स्वरूप ऐसा है। अब चाहे वो दुनिया में वो दूसरे कहे, तीसरे कहे, चौथे कहे, कोई भी कहो, जगत स्वरूप ये है। बेसिक जिसको हम बोलते हैं पायाभूत पदार्थ ज्ञान क्या है, पदार्थों का स्वरूप कैसा है, ऐसा है। अब इसमें से जैन दर्शन वाले तत्व स्वरूप कैसा है, वहां से जैन धर्म की शुरुआत करेंगे। ये प्राथमिक सबके लिए ख्याल है कि सबको बैठा एक बार यहां से दिल्ली तक की दिशा, और दिशा में पटरी बैठा दी। अब भले आप सुपर फास्ट चलाओ कि फास्ट चलाओ, जो चलाना है चलाओ, जैसे चलानी है चलाओ, क्या पटरी एक ही रहेगी, आप गाड़ी 100 चलाओ। यहाँ पर पदार्थ ज्ञान में हम कुछ भी नहीं कर रहे, जगत जैसा है, जिस स्वरूप में है वैसा ही है। अब वो हमने त्रिपदी के इस पद्धति से केवली ने उसको जगत के सामने, लोगों के सामने समझाने में स्पष्टीकरण किया। तो है त्रिपदी क्या है, पदार्थ स्वरूप में होने वाली व्यवस्था, घटना, पदार्थों के स्वरूप में जिस प्रकार की जो घटना हो रही है वो त्रिपदी के माध्यम से। अब क्यों कही, तो भगवान ने देखी, उनके ज्ञान में स्पष्ट ऐसा हुआ है, उनके दर्शन में वैसा दिखाई दिया, तो वो उन्होंने अपने वितराग भाव से जगत के सामने प्रस्तुत की। त्रिपदी यानी कहने की पद्धति बस, लेकिन क्या कहने की पद्धति, पदार्थ स्वरूप कहने की पद्धति, ये स्पष्ट होना चाहिए। इस तरीके से आप समझाओगे तो ख्याल आएगा, नहीं तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे, आप समझा भी नहीं पाओगे। पहले स्वयं को समझना, स्वयं के मानस में उसका स्पष्टीकरण करना, अब जाके आप उसको समझा। अब कल आप इस पर ऐसे व्याख्यान देकर सबको समझाना। अब ये पहले आपको स्पष्ट बोध हो जाना चाहिए, फिर आप बरोबर समझा पाओगे। हाँ परसों